लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को फिर से परमेश्वर का चरणों में आकर प्रभु की आराधना महिमा करने के लिए एक और मौका उस महान परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम परमेश्वर का वचन में जाने से पहले आज कितना लोग हैं जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं? बपतिस्मा लेने के लिए कितना लोग आया? अपना हाथ ऊपर करे। 1 2 3। ओके, ठीक है ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो हाथ जिसने ऊपर किया है उन लोग प्रभु में थोड़ा नया है, इसलिए उनको बपतिस्म का क्लास लेना ज़रूरी है, इसे बपतिस्मा नहीं दे सकते। फिर भी परमेश्वर ने दिया गया वो उस वचन को आज एकदम शॉर्ट रीति से, ज़्यादा उसको मैं व्याख्यान नहीं करूँगा। जल्दी आज का ये सभा को, मेरा प्रचार को मैं जल्द से जल्द बंद करके परमेश्वर का दास बपतिस्म का बाइबल क्लास लेगा। क्योंकि वो बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, खाई के लिए लेना चाहिए, बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है, ये आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बपतिस्मा लेके कोई फ़ायदा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा बात, आज महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ। हमारा महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री अजित पवार है, आज एक बारामती में एक प्लेन क्रैश का द्वारा वो गुजर गया। पूरा महाराष्ट्र हिल चुका है। उनका अस्पताल का बाहर भी बहुत सारा लोग, बहुत भीड़ जमा है। बहुत सारा बात कभी किसी ने सोचा नहीं। पॉलिटिक्स एक अलग बात है, परंतु वो भी एक व्यक्ति है, बहुत लोगों का भलाई किया हुआ एक व्यक्ति है। पॉलिटिक अलग बात है। आज हम सुनने का समय मैं खुद शौक हुआ, एक चेहरा अचानक से कैसे चला गया। आप लोग उनके लिए, उनका परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना करना। कुछ भी हो, अचानक से एक व्यक्ति जाना, एक प्रभु का संतान होते हुए भले वो प्रभु को नहीं जानता है, तो उनके लिए, उनका पार्टी में रहने वाला, उनको प्रेम करने वाला बहुत सारा लोग हैं। आप लोग उनके लिए प्रार्थना करना। परमेश्वर उनके लिए काम करने के लिए आने वाले दिनों में वो लोग भी प्रभु का सत्य को जानना चाहिए। आमीन। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं मंडे को जो प्रचार मैंने किया कॉटेज मीटिंग में, वो प्रचार असल में बहुत बड़ा था, लेकिन आधा घंटा 45 मिनट के अंदर वो प्रचार को ख़त्म करना पड़ा। परंतु मुझे लगा वो प्रचार को और भी गहराई से सभा उसको सुनना, उसको समझना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अंतिम दिनों का समय आ चुका है। परमेश्वर का प्रभु में व्यक्तियों को और स्थिर करने वाला परमेश्वर का शब्द लोग गहराई से जानना चाहिए। कॉटेज मीटिंग में हमको समय देख के प्रचार करना पड़ता है, परंतु आज भी मैं जल्दी क्योंकि बाइबल क्लास लेना है, मैं जल्दी ख़त्म करूँगा। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरित 14 अध्याय, प्रेरित 14 अध्याय उसका 22 से लेकर 23 वाक्य। प्रेरित 14 अध्याय उसका 22 से लेकर 23 वाक्य। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। 22वां वाक्य फिर से पढ़ो। और चेलों के मन को, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। आज जितना बपतिस्मा लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये वचन है। बहुत सारा लोग जोश में बपतिस्मा ले लेता है। आमीन। बहुत सारा लोग जोश में बपतिस्मा ले लेता है, लेकिन जब
परीक्षा का समय आपका जीवन में आता है, आप लोग यीशु मसीह को उतना ही स्पीड में छोड़ देता है। ऐसा अनेक लोग को हम लोग जानते हैं, स्पीड में उन्होंने बपतिस्मा लिया, स्पीड में प्रभु को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर आप देखने का प्रेरित की सभा का चरित्र में अपस्तोल लोगों ने उस काल में किया गया वह गहराई का बात, वो 22 वाक्य में हमको देखने के लिए मिलेगा। फिर से उसको पढ़ो, उन्होंने क्या क्या किया। और हाँ, चेलों के मन को स्थिर करते रहे, स्थिर किया, और ये उपदेश देते थे, ये उपदेश दिया करता था कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे, हमें बड़े क्लेश उठाकर बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बड़ा संकट उठा के हमें प्रभु का राज्य में प्रवेश करेगा। जितना लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं ध्यान से सुनो, आज आप लोग बपतिस्मा लेकर प्रभु का राज्य में आप लोग प्रवेश कर रहे। आमीन। आज आपने इधर बपतिस्मा लिया, आपका संकट आज से दुगना होगा। हाँ? ये तो बचपन से विश्वास है बच्ची, इसलिए ठीक है। आप लोग 2 लोग हैं ना, बहुत ध्यान से सुनने का। आप बोलेगा पास्टर क्या बपतिस्मा लेने से पहले डराने का काम कर रहा है? डराने का काम नहीं, ये सत्य बात है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट आ चुका है। मैंने पिछला बुधवार को यीशु मसीह का आगमन का विषय में, एक्चुअल में यीशु मसीह का आगमन का विषय में प्रचार अगर करने के लिए जाएगा तो 4-5 घंटा से भी ज़्यादा लगेगा। इतना गहराई का बात है यीशु मसीह का आगमन। वो 1.5 घंटा के अंदर प्रचार करना, और उससे आप लोगों को समझने के लिए मैंने 2-3 बात ही मैंने बोला, पर वो 2-3 बार 1.5 घंटा का प्रचार में चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपने बपतिस्मा लिया, नहीं तो जितना लोग बपतिस्मा ले चुका है, आपका उद्देश्य अभी एक ही है, परमेश्वर का आगमन के लिए इस पृथ्वी पर हम अपने आप को तैयार करना। यीशु मसीह लेने के लिए हमें कभी भी आ सकता है, बोलकर नहीं आएगा, कभी भी। आप देखने वाला दुर्घटना है जितना इन दिनों में हो रहा है, भले प्लेन क्रैश का द्वारा, एक्सीडेंट का द्वारा, आप छोड़ो ना, अपना बदलापुर में भी पिछला हफ्ता 4 साल का बच्ची का रेप किया गया। आमीन। क्या क्या नहीं हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चों का हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है। आप देखने का ये बदलापुर, अंबरनाथ और उल्लासनगर, ये 3 जगह पर ये महीने के अंदर 15 से 25 मर्डर, ये 1 महीना के अंदर बदलापुर, अंबरनाथ और उल्लासनगर इस जगह में हुआ। ये सब जितना हमारा आसपास हो रहा है, एक ही बात का हमको निशानी ने तो संकेत दे रहा है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना ही नहीं, आप एक सोशल मीडिया का चैनल आप अगर खोल कर देखेगा, यीशु का नाम पर विश्वास करने वाला अनेक लोगों का ऊपर करने वाला बहुत सारा अत्याचार, उनको परेशान करने वाला बहुत सारा बातें हमको सोशल मीडिया में देखने के लिए मिलता है। पिछले दिनों में आपने देखा रहेगा, ओडिशा के एक पास्टर को गोबर खिलाया। आमीन। ये बात हमारे जीवन में हो सकता है। सभा का काम है उस काल के लिए अपना लोगों को तैयार करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग है ना मेरे साथ? 15 मिनट भी क्यों ना प्रचार करूं, ये 15 मिनट का हर एक शब्द आपका हृदयों में बसना चाहिए। आप देखने का हमने पढ़ा गया हुआ इस अध्याय में उधर बोला गया है, उपदेश में उनको क्या कर रहे थे? स्थिर कर, उनको मजबूत कर रहे थे। उपदेश बोलेगा तो वचन में उनको मजबूत कर रहा था। आमीन। और बार बार एक ही बात बोल रहा था, क्योंकि
अनेक कष्टों का द्वारा ही परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। आप देखने का एक व्यक्ति मसीह में स्थिर होने के लिए दो कारण होता है। कोई बोल सकता है मसीह में एक विश्वास से स्थिर होने वाला दो बातें क्या क्या है? आपका नॉलेज में आया वो कुछ भी बोलो। एक विश्वासी परमेश्वर में मजबूत होने वाला, यीशु मसीह में मजबूत होने वाला दो बात है। बहुत सारा बात है पर मेन दो बात है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो तो करना है। एक विश्वासी मजबूत होने वाला दो महत्वपूर्ण बात क्या है? हाँ वो तो है, वो सब एक पार्ट है पर मेन चीज हाँ हमने पढ़ा उसमें क्या है? वचन। दूसरा, इस वचन से हम सीखने वाला परमेश्वर का प्रेम, प्रेम प्रेम, लव ऑफ गॉड। जब तक एक व्यक्ति के अंदर मसीहा का प्रेम उत्पन्न नहीं होता, आमीन, तकलीफ के समय में उसको परमेश्वर का राज्य के लिए खड़ा रहने के लिए उसको प्रॉब्लम होगा। अंतिम दिनों में यही दो बात, यही दो चैलेंज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होगा। एक, परमेश्वर का प्रेम के लिए खड़ा होना। दूसरा, परमेश्वर का वचन के लिए खड़ा होना। बहुत प्रॉब्लम है परमेश्वर का वचन के लिए खड़ा होने के लिए, पर जो व्यक्ति खड़ा है, समझ जाना परमेश्वर का आगमन के लिए उसका एक तैयारी उसका जीवन में पूरा हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का ये प्रेरित इस अध्याय में अपॉस्तल लोगों के द्वारा शुरुआत किया गया वह सभा का चरित्र, भले बाइबल में ज्यादा नहीं है तो भी अपॉस्तल लोगों के द्वारा लिखा गया हुआ ये प्रेरित की अध्याय असल में एक सभा का चरित्र है। आमीन। अपॉस्तल लोगों ने किस रीति से परमेश्वर का राज्य के लिए कहां कहां सेवा किया, उसका चरित्र इस अपॉस्तल की इस अध्याय में, प्रेरित की अध्याय में हमको देखने के लिए, गहराई से देखने के लिए, सीखने के लिए हमें मिलता है। और भी गहराई से आप ये प्रेरित का किताब अगर आप पढ़ेगा, उसको चरित्र लिखने वाला वेद पंडित लोगों ने इसको दिया गया वह नाम है द बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे हिंदी में? द बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। परिवर्तन का किताब, द बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखने का एक सभा मजबूत होते हैं तो सभा चलता है प्रेरित का किताब का द्वारा, अपॉस्तल लोगों ने दिया गया हुआ उस उपदेश का नींव का द्वारा एक सभा तैयार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप देखने का प्रेरित का किताब अगर आप पढ़ेगा, आपका जीवन को परिवर्तन दिलाने वाला बहुत सारी आत्मिक शब्द ये प्रेरित के किताब में आपको देखने के लिए मिलता है। इसलिए वेद पंडित लोगों ने इसको नाम दिया गया है द बुक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का किताब दिया गया है। आप देखने का ये किताब लिखने का समय पर उस काल में अथवा ये पहला शताब्दी का काल में तीन महान महत्वपूर्ण बातें सभा का चरित्र में हमको पढ़ने के लिए मिलता। वो पहला चरित्र है AD 64 में नीरो चक्रवर्ती का गवर्नमेंट, नीरो चक्रवर्ती का सरकार AD 64 में। उसका साथ ही साथ कुछ ही समय उसने राज किया। 10 साल के बाद AD 75 में डोमेशियन चक्रवर्ती का राज्यत्व को, गवर्नमेंट को हमको देखने के लिए मिलेगा। दूसरा बात महान रीति से इस प्रेरित का चरित्र में हुआ गया वह बात है पतरस और पौलुस का मरण। तीसरा AD 70 में तोड़ा गया हुआ यरूशलेम मंदिर का चरित्र।
पहला शताब्दी में हुआ गया हुआ 3 महत्व की बात है। पहला नीरो सरकार का गवर्नमेंट, साथ ही साथ डोमेशियन चक्रवर्ती का राजकरण, उनका सरकार। दूसरा पत्रस और पौलुस का मरण। तीसरा AD 70 में हुआ गया हुआ जो यरूशलेम मंदिर को तोड़ा गया, उसका चरित्र हमको देखने के लिए मिलता है। पर आप देखने का परमेश्वर की सभा को सतावट शुरू हुआ नीरो का समय पर। आप देखने का चक्रवर्तियों का लिस्ट में, रोमन चक्रवर्तियों का लिस्ट में नीरो अभी भी आप उसका राजकरण का विषय में आप लोग गूगल में अगर टाइप करेगा, विकिपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में उसका चरित्र गहराई से किस रीति से था। वो नीरो इतना भयानक, क्रूर और दुष्ट चक्रवर्ती शायद इस दुनिया ने अभी तक देखा नहीं होगा। ऐसा टाइप का एक चक्रवर्ती था। उसको बचपन से एक मेंटल प्रॉब्लम था। आप देखने का उसने खुद अपना दोनों पत्नियों का गला दबा के प्राण के लिए तड़पने वाला, उस पत्नियों की अवस्था को देखकर खुशी मनाने वाला एक व्यक्ति था नीरो। इतना पागलपन था उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना नहीं, बचपन से खेलने कूदने के लिए गार्डन में जाने का समय, गार्डन में जो छोटा छोटा कीड़ा रहता है, उस कीड़ा को उठा के, उस कीड़ा को तार डाल के, वो कीड़ा तड़पने वाला उस दृश्य को देखकर ताली बजा के हंसने वाला एक पागलपन बचपन से यह नीरो चक्रवर्ती का अंदर था। आप लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? ये सब चरित्र में इसलिए मैं बोल रहा हूं, शायद आने वाला दिनों में इससे भी बढ़कर बात हमारा साथ भी होगा। पर उस समय मैं बोला गया हुआ ये शब्द सब आपको याद रहेगा, तब जाके आप प्रभु के लिए खड़ा रहने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरा ज्ञान को नहीं तो मिला गया हुआ, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये मैं खुद से बैठकर पाया हुआ बात नहीं है। ये जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको गूगल में मिलेगा, आपको मैं जितना बोल रहा हूं। पर आप लोगों को ध्यान नहीं रहता, इसलिए हम लोग उस बातों को तैयार करके हम लोग सभा में उस बातों को हम बताते, ताकि उसका द्वारा भी आपको मजबूत होने के लिए मिलेगा। दूसरा डोमेशियन चक्रवर्ती ऐसे एक व्यक्ति था, सबसे ज्यादा विश्वासी लोगों को क्रूर रीति से तड़पा कर मारा गया वह व्यक्ति है। परमेश्वर का दास यूहन्ना को मारने के लिए आज्ञा दिया गया वह व्यक्ति था डोमेशियन। चरित्र कहता है उबलता गया हुआ उस तेल का टोप में परमेश्वर का दास को डाला, यूहन्ना को डाला। पर तेल तो उबल रहा है, यूहन्ना को उबलता हुआ तेल का वो हंडा में डाला, परंतु उसका कोई भी बात परमेश्वर का दास यूहन्ना का शरीर में असर नहीं हुआ। तेल भयानक उबल रहा है, परंतु तेल में डालने के बाद परमेश्वर का दास यूहन्ना का शरीर में कुछ नहीं हुआ। आमीन। दूसरा, तलवार से यूहन्ना को शरीर को काट रहा है, पर जैसा जैसा काटने का समय पे वापस वो मांस जुड़ रहा है। इतना तक प्रभु ने यह नया नियम में किया। मैं बोल रहा हूं आपको, यदि आप विश्वास करें, क्या प्रभु आपके लिए कर नहीं सकता? मेरा परमेश्वर भलाई के अलावा बुराई के लिए कुछ भी हमारा जीवन में करेगा नहीं। आखिर में डोमेशियन चक्रवर्ती फेडअप होके पत्मोस द्वीप में यूहन्ना को मरने के लिए भेजा, पर वो मरने वाला बात भी भयानक प्रकाशन में बदल गया। वही प्रकाशन है प्रकाशित वाक्य पूरा। तो आप देखने का पहला शताब्दी में किया गया वह बात, विश्वासियों का साथ में किया गया वह बात बहुत भयानक था। आपको मालूम है उस समय का चक्रवर्तियों को ऐसा लगा ये विश्वासी लोग ये धरती पर आग डाल के हमारा देश को, हमारा राज्य को ये विश्वासी लोग नाश कर देगा। आमीन। आज भी पूरा दुनिया बोलते ना, रैंकिंग रेट से हमारा रेशियो कम है विश्वासी लोगों का, फिर भी दुनिया विश्वासी लोगों से डरने का पीछे का कारण क्या मालूम है? हम जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर सत्य है करके शैतानी मंडल को मालूम है।
उस काल में भी वही था। न्यूरो इतना विश्वासी लोगों को सताने का पीछे का रीजन उसको यही लगा, ये विश्वासी समूह हमारा पूरा रोम को नाश कर देगा, ये लोग आग डाल देगा। क्योंकि क्या करे, प्रार्थना का समय में आग उतरता है ना। वो दृश्य को देखकर उस समय का रोमन चक्रवर्ती विश्वासी लोगों से डरने का कारण उसने क्या किया मालूम है? पत्थर तोड़ने वाला हथौड़ा लेकर विश्वासियों का सिर को पत्थर पे रखे, जैसे एक पत्थर को तोड़ा जाता है वैसा विश्वासी लोगों का सिर को उस काल में फोड़ा गया। आमीन। विश्वासियों को पेड़ भर के, उनको लेटा के पेड़ भर के, उनको पानी पिला के पागल घोड़ा को उनका पेट के ऊपर उड़ी मारने के लिए लगाया। आमीन। पेट अतड़ी फड़ के बलून का जैसा हर जगह में फुट के बिखरना शुरू करता था। में कॉटन का कपड़ा को डुबा के सिर से लेकर पैर तक विश्वासियों को लपेट के एक लोखंड का खंभा में रात को रोशनी देने के लिए विश्वासियों को सिर से लेकर पैर तक जलाया करता था। इतना तक नहीं, प्रभु का नाम का इनकार विश्वासी लोग ना करने का कारण घोड़े का पूंज में बांध के ग्राउंड में बिछा कर रखा गया हुआ धार वाला पत्थर, कीला कांच का टुकड़ा, ये सब बिछा के घोड़े का पूंज में विश्वासियों को बांध के घोड़ा उनको खींच कर लेकर जाने का समय उनके एक एक नस कट के खून बह के बहते बहते मरा हुआ विश्वासियों का चरित्र है पहला शताब्दी में। अभी तो यीशु मसीह का कारण हम लोग इतना कुछ नहीं सहन करते, परंतु उस काल में पहले के लोगों ने परमेश्वर के लिए सहन किया वह बात बहुत भयानक है। वो शायद फिर से इस काल में वो हुआ गया वह बातें फिर से रिपीट हो सकता है, पर रिपीट हुआ तो भी ये वचन का द्वारा परमेश्वर की आत्मा उस दिन के लिए हमको मजबूत करना चाहता है। इतना तकलीफ और परेशानी उस काल में विश्वासी सभा को हुआ तो भी 3 भूखंड में, 3 कॉन्टिनेंट में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैलने लगा। एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, ये 3 जगह पे परमेश्वर का सुसमाचार फैलने लगा। जितना संकट और क्लेश उस काल में विश्वासियों को हुआ, उनका मृत्यु को, उनका रक्त साक्षी को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने व्यर्थ जाने नहीं दिया। जितना लोग उस काल में प्रभु का नाम का निमित्त अपना प्राण को दे दिया, उससे बढ़कर 3 बड़ा बड़ा भूखंड में, कॉन्टिनेंट में परमेश्वर का सुसमाचार तेजी से फैलने लगा। एक मैं बात बोलता हूं, परमेश्वर का नाम का निमित्त अगर एक व्यक्ति अगर मरा तो उस व्यक्ति का अलावा परमेश्वर 100 व्यक्ति को आकर्षित करके अपना राज्य का बढ़ोतरी के लिए तैयार करेगा। मैं बोल रहा हूं, यूपी जैसा, छत्तीसगढ़ जैसा, रायपुर जैसा, ओडिशा जैसा जगह में प्रतिदिन हजारों विश्वासियों को परमेश्वर का नाम का निमित्त मारा जा रहा है। पर कितना भी कुछ भी हो, अभी भी प्रतिदिन विश्वासियों का संख्या ये हर जगह में बढ़ते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखने का पहला शताब्दी की विश्वासी लोग परमेश्वर का नाम का निमित्त इतना कुछ कष्ट सहन किया, काय के लिए मालूम है? उनका पास धन दौलत नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका पास लाखों करोड़ों का प्रॉपर्टी नहीं था। आज विश्वास में आने के बाद प्रभु ने हमारा अवस्था को बदला कि नहीं? मैंने लास्ट संडे का मैंने प्रचार में मैंने बोला, हमारा परमेश्वर हमको आशीष नहीं करना चाहिए था। पहले एक जोड़ी कपड़ा था तो हम बराबर प्रभु का सानिध्य में आता था। आज 30 जोड़ी कपड़ा हर दिन बदल के पहनने वाला बात हमारा कबड़ का अंदर हमने फोल्ड करके रखा है। आज उस मसीहा को आराधना करने के लिए विश्वासियों को मन नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस काल में विश्वासी लोग प्रभु का नाम का निमित्त इतना कष्ट सहन क्यों किया मालूम है?
परमेश्वर कौन है करके जिस दिन उन्होंने जाना, उस दिन से हमारा संपत्ति बढ़ना चाहिए, हमारा दौलत बढ़ना चाहिए, ये नहीं था उनकी आशा। उनका आशा यही था, हमको और मसीह को जानने का, हमको और मसीह को जानने का, हमको और मसीह को जानने का। इसलिए उनका प्राण को भी उन्होंने व्यर्थ समझ के मसीहा का प्रेम के लिए उस समय अपना प्राण दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पीछे का कारण आप याद रखने का, पेंतेकोस्त का दिनों में सहीयन हॉल में, मार्कोस का महल में जो पवित्र आत्मा उस दिन उतरा यरूशलेम में, वो ये पेंतेकोस्त की अभिषेक का द्वारा मिला गया वह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं, विश्वासियों को प्रभु के लिए मरने के लिए भी उनको सामर्थ्य दिया। पाया गया वह अभिषेक, आपको मालूम है, प्रभु में हमें स्थिर करता है। कौन मालूम है? कौन कौन? प्रभु में हमें, प्रभु का प्रेम में हमें स्थिर करने वाला एक सहायक है, पवित्र आत्मा। आप देखो रोमी की पत्रिका 5:5 जरा पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, जल्दी जल्दी पढ़ो। क्योंकि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। किसका द्वारा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तो आप समझने का, मसीहा का प्रेम को हमारे अंदर स्थिर करने वाला बात है पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा को हमेशा हमारे अंदर जगाने वाला प्रवृत्तियां हमको करना है। वो ये प्रार्थना, वो ये आराधना, वो ये संगति, वो ये प्रेरितों का शिक्षा को प्राप्त करना, वो ये विश्वास में स्थिर होना, सत्य को जानना, यही सब बातें हमारे अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा को हमेशा हमारे अंदर जगाते रहेगा। और यही पवित्र आत्मा का द्वारा ही संकट का समय हमें यीशु मसीह का नाम के लिए स्थिर खड़ा होने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए बोला, जितना लोग उनका गला में चाकू लगाने का समय बोले यीशु मसीह का नाम छोड़ के दूसरा नारा लगाने का पीछे का रीजन क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा का ऊपर बढ़ने वाला, मतलब पवित्र आत्मा की अभिषेक को गहराई से प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति लोगों ने तैयार नहीं किया, तैयार नहीं हुआ, ना तो वो पास्टर तैयार हुआ। आमीन। जो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक भरपूर है, ऐसा चाकू उसका गले में लगाया तो भी उस समय वो कदापि परमेश्वर का नाम को इनकार नहीं करेगा। मैं ये सभा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सभा हमेशा पवित्र आत्मा और उसकी अभिषेक का चाहत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम साल में 2 बार, हम बार 21 दिन का उपवास और प्रार्थना रखने का पीछे का रीज़न क्या है? पवित्र आत्मा को और पाने का, और भी हम शुद्ध होने का, और भी प्रभु का चरणों में हम पवित्र बनने का। पर कितना लोग उसमें भागीदारी होने के लिए मन लगाते, हमको खुद को पता है। तो आप देखने का, हमें परमेश्वर में स्थिर करने वाला बात, परमेश्वर का प्रेम में स्थिर करने वाला बात बोलेगा तो पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन है। आमीन। इस वचन को छोड़कर कदापि हम परमेश्वर का सन्मुख में स्थिर होने के लिए हमको मौका नहीं मिलेगा। हमारा नींव, हमारा फाउंडेशन परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन का क्रिया जब हमारा शरीरों में हम करना शुरू करेगा विश्वास का द्वारा, तब जाके परीक्षा का समय पर, कष्ट का समय पर हमें परमेश्वर का राज्य के लिए स्थिर होने के लिए हमको मौका मिलेगा। नहीं तो हम भी बाकी लोगों का जैसा कुड़कुड़ाई करके हम परमेश्वर का राज्य से दूर होना शुरू करेगा। आप देखने का, पुराना बहुत सारा परमेश्वर का भक्त लोगों ने परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर की उद्देश्य के लिए
बहुत सारा कष्ट अपने जीवन में सहन किया। उसमें से एक व्यक्ति है मूसा, उसमें से एक व्यक्ति है यर्माया, उसमें से एक व्यक्ति है यशाया, उसमें से एक व्यक्ति है इज़केल, उसमें से एक व्यक्ति है दानियल। ऐसे कितना पुराना भक्त लोग हैं जो परमेश्वर का नाम का निमित्त उन्होंने बहुत सारा कष्ट अनुभव किया, पर उस कष्ट को अनुभव करने का समय उनके लिए असंभव था, परंतु उनका परमेश्वर के लिए असंभव नहीं था। उन्होंने अपना पूरा विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर डाला। आप देखने का जरमाया 9 अध्याय उसका 2 वाक्य अगर आप पढ़ेगा, जरमाया बोलने वाला उस शब्द को जरा देखो। जरमाया 9 अध्याय उसका 2 वाक्य, जल्दी जल्दी। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई ठिकाव मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वही चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी है, वे विश्वासघातियों का समाज है। पढ़ो पढ़ो। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष्य के समान झूठ बोलने आप देखो वो 2 वाक्य आप लोग जरा गौर से पढ़ो, गौर से पढ़ो पढ़ो। भला होता कि वे मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वही चला जाता। आप देखने का सबसे ज्यादा एक विश्वासी प्रभु में आने के बाद उसको सबसे ज्यादा परेशान होने वाला, दुख अनुभव करने वाला कोई है तो उसका खुद का लोगों का द्वारा। आप लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जितना लोग बपतिस्मा ले रहे हैं आप बहुत ध्यान से सुनना। एक विश्वासी व्यक्तियों को उनका जीवन में सबसे पहला प्रॉब्लम का शुरुआत होता है उसका खुद का घराना का द्वारा। कितना लोग बोलते हैं पास्टर ने सही बोला? हाँ, इतना लोग है क्या? ठीक है ठीक है, और कष्ट आने दो। आप देखने का हम प्रभु में चलने के समय, हम विश्वास में आने के समय हमें सबसे पहला कष्ट होता है हमारा खुद का परिवार का द्वारा। आप देखने का जरमाया अपना मां का गर्भ में रहने का समय से ही यहूदा का एक भविष्यवक्ता का रूप में यहोवा परमेश्वर ने यर्माया को मां का पेट में आने से पहले उसको अभिषेक करके रखा गया हुआ प्रभु का एक श्रेष्ठ दास है जरमाया। आप देखने का जरमाया को बाइबल का पंडित लोगों ने जरमाया को दिया हुआ नाम है विपिंग प्रॉफिट, रोने वाला भविष्यवक्ता, क्योंकि हमेशा रो रो के परमेश्वर का चरणों में अलग अलग विषयों को लेकर प्रार्थना करने वाला प्रभु का एक श्रेष्ठ दास था। इसलिए मैं बोलता हूं परमेश्वर का चरणों में रोना यह कमजोरी नहीं, परमेश्वर का चरणों में रोना आगे दौड़ने वाले एक नया बल है वो। आमीन। इसलिए आप प्रभु का चरणों में रो जितना हो सके, आपको आगे और भी दौड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से बल प्राप्त होगा। जरमाया हर बातों में परमेश्वर का चरणों में रोने वाले के व्यक्ति था। अपना लोगों के लिए, अपना देश के लिए सौंपा गया हुआ उद्देश्य के लिए प्रभु का चरणों में रो रो कर प्रार्थना करने वाला एक भविष्यवक्ता था। इसलिए जरमाया को नाम दिया गया है एक वीपिंग प्रॉफिट, रोने वाला भविष्यवक्ता। उधर वो वाक्य में जरमाया बोल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है मैं मेरी लोगों को छोड़कर रेगिस्तान में, जंगल में कोई एक कोना में मैं बसूं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरमाया को प्रॉब्लम हुआ उसका खुद का लोगों का द्वारा। आप देखने का यशायाह का जगह पर परमेश्वर ने जरमाया को भविष्यवाणी करने के लिए, इज़राइल के ऊपर भविष्यवाणी करने के लिए प्रभु ने चुना गया वह प्रभु का एक श्रेष्ठ दास है जरमाया। आप देखने का मनश्शे बोलेगा तो इज़राइल का चरित्र में सबसे दुष्ट राजा का रूप में मनश्शे को बोला जाता है। मनश्शे, यहूदा का राजा मनश्शे, 55 वर्ष उसने यहूदा को ऊपर राज्य किया, पर एक भी वर्ष प्रभु की इच्छा के अनुसार उसने राज्य नहीं किया। मनश्शे किसका बेटा है मालूम है? किसका बेटा है? किसका बेटा है? हिजकिय्याह का बेटा है मनश्शे। कौन है हिजकिय्याह?
जो प्रभु का कामों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला हुआ व्यक्ति है, बीच में भटक गया लेकिन मन फिराकर परमेश्वर ने उसकी आयु को बढ़ाकर और भी प्रभु में चला, परंतु वो भूल गया अपना बच्चे को प्रभु का राज्य के लिए तैयार करने के लिए। यही होता है ना, आप इधर देखने का, इधर कितना माँ बाप लोग बैठा है, उनका बच्चे लोग घर में पड़ा रहता है, अभी तक बच्चों को चर्च में आने के लिए माँ बाप लोगों ने दिया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कितना विश्वासी लोग ये मंडली में है, पति पत्नी दोनों चर्च में आते हैं, बच्चों का चर्च में नामो निशानी नहीं। हिजकिय्याह का साथ भी यही हुआ, परमेश्वर का सही मार्ग को अपना बेटा को सिखाने के लिए हुआ नहीं। हिजकिय्याह को प्रभु का इच्छा पूरा किया उसने, पर परिवार में परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने वाला प्रवृत्ति अपना बच्चे के ऊपर मनुष्य ने किया नहीं। बहुत भरोसा किया अपना बेटा के ऊपर, पर मनुष्य ऐसे एक व्यक्ति था, उसका राज का समय पर परमेश्वर का श्रेष्ठ दास यशायाह को झाड़ काटने वाला हारी से यशायाह को 2 टुकड़ा में काटा। ये मनुष्य ने कौन है? हिजकिय्याह का बेटा। पर एक मैं बात बोलूं, कितना भी दुष्ट है तो उसका पप्पा ने किया वह कामों को, भलाई को, प्रार्थना को प्रभु भूलता नहीं। इसलिए हिजकिय्याह को याद करके प्रभु ने सोचा मैं इसको वापस मेरा चरणों में मैं लेकर आऊंगा। उसको चरणों में लेकर आया वह चरित्र है दूसरा इतिहास 33 अध्याय। आमीन। पढ़ो मत, मैं केवल बोल रहा हूं। परमेश्वर ने सुधरने के लिए बेबीलोन का हाथों में इसको सौंप दिया। आखिर में बेबीलोन का राजा उसका नाक में हुक डाल के उसको अपना गुलाम में कब्जा करके लेकर गया। तब उसको पप्पा का परमेश्वर यहोवा को याद आया, उधर जाके रोने लगा। प्रभु ने उसकी आंसुओं को देखा, उसका उत्तर दिया और प्रभु ने उसका राज्य को फिर से स्थिर किया। एक मैं बात बोलूं, अगर हम रोने के लिए तैयार हुआ तो, हम आंसू बहाने के लिए तैयार हुआ तो, हमारा घराना को, हमारा वंश को प्रभु कदापि छोड़ेगा नहीं। इतने में बोला, हम यीशु मसीह में आने के बाद हमारा सबसे भयानक शत्रु हमारा खुद का घराना से होता है, हमारा खुद का लोग हमारा शत्रु होता है। इसलिए जरमाया बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी सारा लोगों को मैं छोड़ के मैं कोई जंगल में चला जाऊं। आमीन। कितना भी दुख जरमाया ने उठाया तो प्रभु ने जिस बातों के लिए उसको धरती पर पैदा किया, उस बातों को कोई व्यक्ति, कोई शक्ति रोक नहीं पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपना जन्म को कितना इंपॉर्टेंस देते मालूम नहीं। आप अपना जन्म को कितना आप लोग बहुमूल्य समझते नहीं। पर जो व्यक्ति विश्वास में आया है ना, तो जो व्यक्ति यीशु को जाना है, उसका जन्म को वो कदापि दोष नहीं देना चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप लोग इसलिए जन्म हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊपर अपनी आंखों को डाला, इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भले आप कष्ट सहन कर रहा हो, भले आप पहले से दुख सहन करके आया हुआ हो क्यों ना हो, पर अगर आप प्रभु में अगर चल रहा है, आप कदापि अपना जन्म को सवाल नहीं करना, क्योंकि आपका जन्म इसलिए हुआ, आप प्रभु को इसलिए जाना क्योंकि प्रभु कुछ तो काम, उसका काम आपका द्वारा पूरा करना चाहता है। इसलिए अपना जन्म को आप सवाल नहीं करना कदापि। जरमाया कितना भी कष्ट अनुभव किया तो भी परमेश्वर ने जिस बातों के लिए जरमाया को इस पृथ्वी पर भेजा, कितना भी उसका खुद का लोग उसका विरुद्ध उठा तो भी परमेश्वर ने जिस लोगों को चलाने के लिए यरमाया को चुना, उस चुनाहट को कोई व्यक्ति, कोई शक्ति रोक नहीं पाया। आप देखने का बपतिस्मा यूहन्ना, उसका जन्म काहे के लिए था इस पृथ्वी पर? केवल
यीशु मसीह को दुनिया को मुलाकात करवाने के लिए, मन फिराई के बारे में प्रचार करने के लिए, आने वाला मसीहा के लिए मार्ग तैयार करने के लिए था यूहन्ना बपतिस्मक का उद्देश्य। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा यूहन्ना बपतिस्मक का गला को काट के एक प्लेट में रखा गया, हेरोदान को लगा अभी ये परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर खत्म। नो, एक यूहन्ना मरा तो स्वयं यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया परमेश्वर का कामों को पूरा करने के लिए। लोगों को लगा एक शुक्रवार को यीशु का सिर में कांटों का ताज पहना के 39 कोड़े यीशु को मार के उनको लगा सब खत्म, अभी दोबारा कोई व्यक्ति प्रभु का काम इधर करेगा नहीं, दोबारा कोई भी मन फिराई का प्रचार इधर करेगा नहीं। एक शुक्रवार को मारा, उनको लगा सब खत्म, पर एक संडे तीसरा दिन मेरा यीशु मसीह पुनरुत्थान का शक्ति का द्वारा परम यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर खड़ा हुआ। यीशु मसीह चला गया, लोगों को लगा अभी काम खत्म, पर यीशु मसीह जाने के बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह का भाई याकूब को खड़ा किया, याकूब को मारा, लोगों को लगा सब खत्म, परंतु जैसा याकूब मरा, यहोवा परमेश्वर ने एक स्तेफानोस को खड़ा किया, एक स्तेफानोस मरा, लोगों को लगा सब कुछ खत्म हुआ। नो, उसी स्तेफानोस का जगह में एक साउल को पौल बना के परमेश्वर का राज्य का क्रिया को प्रभु फिर से करने लगा। आमीन। एक पौलुस मरा तो उस पौलुस का जगह पर परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी के लिए एक तिमोती को परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया। एक तिमोती मरा तो उस तिमोती का जगह पर हजारों परमेश्वर की दास और दासियों को परमेश्वर ने सेवा के लिए खड़ा किया। आज वो हजार दासी लोग मरा तो भी मैं विश्वास करता हूं ये प्रार्थना भवन के अंदर आने वाला दिनों में परमेश्वर का सेवा करने वाला परमेश्वर का भक्त लोग ये दोपहर का समय प्रार्थना भवन में बैठा है। आमीन। आज एक की बात मैं विश्वास से बोलता हूं, हवा का समान, लहर का समान, एक का बाद एक का बाद एक का बाद कितना भी संकट और क्लेश तेरे जीवन में आया तो भी कदापि अपने जन्म को सवाल नहीं करना, क्योंकि तेरे जन्म का पीछे एक परमेश्वर का हाथ है। आमीन। अगर तू अपंग पैदा हुआ, सवाल मत कर मुझे क्यों प्रभु ने अपंग बनाया, क्योंकि उस अपंगपन का पीछे भी तेरा यहोवा परमेश्वर का हाथ है। आमीन। मैं लास्ट टाइम परमेश्वर का दास निक मालूम है आपको, आज YouTube में जाके चेक करना, परमेश्वर का दास निक, ना हाथ है ना पैर है, बस छोटा सा एक इतना सा मांस का टुकड़ा है, उससे ही अपना काम को करता है, ना हाथ है ना पैर है, फिर भी उसने कदा भी अपना जन्म को सवाल नहीं किया। उसने यीशु को जाना, पर आप देखने का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसको कुछ नहीं है उसको, फिर भी आज अनेक लोगों को परमेश्वर का राज्य के लिए वो तैयार कर रहा है। उनका चर्च में आज लाखों विश्वासी लोग हैं, अनेक दास लोग उनका सामने से अभिषेक प्राप्त करके दुनिया का कोना कोने में सेवा कर रहा है। बीच बीच में उठा के ये सब भी देखो, ऐसे दासों का गवाही सुनो, ऐसा दासों का जीवन को गौर से देखो, तब आपको मालूम पड़ेगा हमारा जन्म का पीछे एक यहोवा प्रभु का हाथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हम ये दास लोग, कलीसिया का उद्देश्य यही है, विश्वासी लोगों को परमेश्वर का वचन में स्थिर करके, परमेश्वर का प्रेम के बारे में जानकारी देके, परमेश्वर का सेवा के लिए उनको तैयार करके बाहर भेजना, यही एक सभा का काम है। आमीन। बहुत लोग आएगा, बहुत लोग जाएगा। आप ये मत सोचना लोगों का गिनती अगर बढ़ा तो वो चर्च बढ़ रहा है। नो, यीशु मसीह का सभा में पहला कितना लोग था? 5000 था। आमीन। उसका बाद कितना हुआ? हाँ, वो 70 में बदला, 70 से कितना बचा? 12 में बदला,
12 से आखिर में 3 बच्चा गेत्सेमना में। कौन था वो? पतरस, यूहन्ना, याकूब। संख्या कम कम होते जाएगा। इसका मतलब ये नहीं प्रभु का प्रवृत्ति नहीं हो रहा है। जिस सभा में परमेश्वर ये पवित्र आत्मा का काम जिस सभा में ज्यादा चलता है, वो गिनती में नहीं बढ़ता हुआ दिखा तो भी आत्मा में एक एक विश्वासी मजबूत होते जाएगा। इसलिए मतलब यीशु को कितना लोगों ने छोड़ा, इसलिए मैं बोला 5,000 से कटके 3,000, 3,000 से कटके 70 से बच्चा 12 से भी बच्चा आखिर में 3। पर जितना लोग गया उनको मन फिरा के, मैं विश्वास करता हूं उनको प्रभु ने फिर से सेवा में खड़ा किया। मैं विश्वास करता जितना लोग ये सभा से गया है उनको प्रभु वापस लेकर आएगा, क्योंकि उनका जन्म इस जगह से हुआ है, उनको बढ़ना है इसी जगह से। Praise the Lord। पर कलीसिया का काम है विश्वासियों को पवित्र आत्मा का द्वारा वचन में और प्रभु का प्रेम में बढ़ाना। यही एक पास्टर का काम है, ताकि उनको पवित्र आत्मा का द्वारा वचन और परमेश्वर का मसीहा का प्रेम में अगर मजबूत किया ना, वो लोग तैयार होके बाहर सेवा के लिए वो लोग जाएगा। Praise the Lord। Praise the Lord। उस सेवा करने का समय अभी चलने वाला बहुत सारा बात आपके साथ भी होगा। अनेक लोग आपको मारने के लिए उठेगा, अनेक लोग आपका भी गला का पास तलवार रखेगा, चाकू रखेगा, अनेक लोग पत्थर उठा सकता है, अनेक लोग आपका कपड़ा को फाड़ सकता है, अनेक लोग आपको नंगा कर सकता है। पर कुछ भी करे, मरेगा तो भी प्रभु के लिए, जिएगा तो भी प्रभु के लिए। ये व्यक्ति कब बोल पाएगा मालूम है? जब पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर का प्रेम प्रतिदिन उसका अंदर बढ़ते जाएगा, तभी। प्रभु का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम सबसे ज्यादा आपका जीवन में बढ़ना चाहिए। आपका परिवार से बढ़कर, आपका फैमिली से बढ़कर, आपका लोगों से बढ़कर, आपका खुद का शरीर से बढ़कर यीशु का प्रेम आपका अंदर बढ़ना चाहिए। आप देखने का 19वीं शताब्दी में, मैंने मंडे बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि लोग भी सुने और इधर बैठने वाला भी लोग सुने, कैमरा से भी लोग यूट्यूब में भी सुने। 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा परमेश्वर का राज्य के लिए इस्तेमाल किया गया वह परमेश्वर के एक दास है, बिल्ली ग्राम। 99 वर्ष तक इस पृथ्वी पर जिया। आमीन। 66 वर्ष से ज्यादा, इवन 70 वर्ष तक यीशु मसीह को जानकर जिया वो व्यक्ति अमेरिका में। आमीन। आप लोग है ना मेरे साथ? जल्दी बंद करूंगा मैं। आप देखने का, एक दिन वो पास्टर शादी के लिए लड़की देखने के लिए गया। लड़की देखते ही पहला शब्द यही बोला, लड़की को यही बोला, मैं तुझसे ज्यादा एक व्यक्ति को मैं सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं। तुझसे ज्यादा एक व्यक्ति को मैं सबसे ज्यादा मैं प्रेम करता हूं और उसी को ही मैं करता रहूंगा। अगर तुझे मंजूर है तो तू मेरा पत्नी बन के मुझसे शादी कर सकती है। वो लड़की ने भी उल्टा बोला, मैं तुझसे भी ज्यादा एक व्यक्ति को मैं प्रेम करती हूं, अगर तुझे मंजूर है तो तू मुझसे शादी कर। वो पूछो कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति और कोई नहीं, यीशु मसीह। वो लड़की ने उसको पूछा तेरा कौन है? मेरा भी यीशु मसीह। हम क्या पूछते? कास्ट कौन सा है? आमच्या जातीतला आहे का? काला आहे का? माकडा आहे का? कुत्रा आहे का? गाडी आहे का? घोडा आहे का? जमीन आहे का? कारण का माझा पोरगा चड्डीत येईल? लग्नाचा सगळं खर्च तुम्ही बघणार का? किती कमवतो महिन्यात? हम यही सवाल करते ना। कोई सवाल किया क्या? तू यीशु को प्रेम करता है क्या सबसे ज्यादा? अगर प्रेम करता है मैं तुझसे शादी करूंगी। जितना जवान लड़की लोग शादी का तैयारी में है, जितना लड़का लोग शादी के लिए प्रार्थना कर रहे, एक ही प्रार्थना करो,
मुझे काली नीला पीला कोई भी मिले, मुझे यीशु को प्रेम करने वाला, मुझसे बढ़कर यीशु को प्रेम करने वाला मुझे चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति यीशु को सबसे ज़्यादा प्रेम करता है ना, वो अपना पति का साथ, अपना पत्नी का साथ प्रेम करके आखिरी तक विश्वस्त रहेगा। आप देखने का, ये दोनों जन सबसे ज़्यादा यीशु मसीह को प्रेम करने का कारण उनका शादी 66 वर्ष तक उनका शादी टिका। कितना वर्ष? 66 वर्ष। वो भी कौन सा देश में मालूम है? अमेरिका जैसा देश में। अमेरिका बोला तो जैसा कपड़ा बदलता है वैसे ही वो लोग अपना पत्नी को और पति को बदलते। पत्नी ने अगर चिल्लाया सीधा डिवोर्स, पति ने अगर चिल्लाया सीधा डिवोर्स। उधर डिवोर्स भी इंस्टेंट है, हमारे जैसा नहीं। पर ऐसा देश में एक ही पति एक ही पत्नी दोनों मिलकर 66 वर्ष एक मन होकर, एक शरीर होकर, बिल्ली ग्राम और उसका पत्नी इस भयानक अमेरिका जैसा, उस समय अमेरिका पाप के लिए सबसे माना जाता है, उधर यीशु मसीह का प्रेम को फैलाते गया दोनों जन। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे एक पीढ़ी हमारा घराना में, हमारा मंडली में भी परमेश्वर तैयार करने दे, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह का प्रेम बहुत भयानक था। इसलिए मैं बोला परमेश्वर का राज्य, हमने जो पढ़ा प्रेरित 14 अध्याय उसका 22 वाक्य, उसमें क्या लिखा है? अनेक कष्टों का द्वारा ही तुम परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करेगा। इसका अर्थ आपका कष्ट एक तो यीशु मसीह का आगमन आने तक, नहीं तो आप इस पृथ्वी में जब तक आप मरेगा नहीं, आपको ऊपर से कष्ट कदापि हटेगा नहीं, क्योंकि ये कष्ट ही है आपको प्रभु में मजबूत करेगा। इसलिए मैं कुछ दिन से लगातार मेरा हर शुश्रूषा में मैं यशायाह 48 का 10 वाक्य मैं मेरा हर शुश्रूषा में इस वाक्य को मैं पढ़ा रहा हूं। उसका रीजन क्या मालूम है? आज नहीं तो कल ये मंडली को भी कष्ट को सहन करने वाला दिन शीघ्र आ रहा है, पर कितना भी आया तो भी उस दिन के लिए प्रभु की आत्मा में तैयार करना चाहता है। यशायाह 48 का 10 वाक्य में लिखा, मैं तुम्हें कष्ट का भट्ठी में डाल के मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। इसलिए बोलो, तेरा जीवन में आया हुआ कष्ट तेरा श्राप के लिए नहीं, तेरा जीवन में आया हुआ कष्ट परमेश्वर का राज्य में तू और भी बढ़ने के लिए है। आमीन। इसलिए अपना जीवन से उस कष्ट को हटाने के लिए विश्वासी प्रार्थना मत कर, क्योंकि ये कष्ट ही है तुझे प्रभु में और मजबूत करेगा। हमारे भारत देश में जिया गया हुआ, सेवक किया गया हुआ परमेश्वर का दास साधु सुंदर सिंह 18 वर्ष से अपना देवता का विषय में बहुत तीक्ष्ण रहने वाला एक व्यक्ति था। साधु सुंदर सिंह 18 वर्ष का उम्र में एक बाइबल को रॉकेल में डुबा के अपना हाथों में बाइबल को आग लगाया उसने। जब तक बाइबल का आखिरी पेपर चूर नहीं होता, बाइबल को अपना हाथ में जलाया। आप सोचो, हमारा तवा नहीं तो चाय गरम करने वाला बर्तन का चटका लगा तो हम इतना उड़ी मारते। आप सोचो, रॉकेल जलाया हुआ पेपर का आग का गर्मी कितना भयानक होगा। आप समझ रहे ना? खुद बाइबल को रॉकेल में डुबा के आग डाल के जला रहे साधु सुंदर सिंह। बाइबल वो भी कौन सा उम्र में मालूम है? 18 वर्ष का उम्र में। इतना भयानक था साधु सुंदर सिंह, एक क्रिस्ती विरोधी था। वो विश्वासी लोगों के खिलाफ उसका हृदय कठोर था। ये बाइबल के खिलाफ उसका हृदय बहुत कठोर था। आप सोचो, 18 वर्ष का उम्र में एक लड़का बाइबल को रॉकेल में डुबा के, ऐसा नहीं कि जला के उसको फेंका, नो, अपना हाथों में ही वो भस्म होने तक पकड़ा। तो कितना तक वो क्रोधित था, उसका हृदय कितना कठोर था यीशु मसीह के विषय में।
जो व्यक्ति सबसे ज्यादा यीशु का विरोध करता है, प्रभु उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। आमीन। ये साधु सुंदर सिंह ऐसा करने के समय पे एक दिन उसने एक शब्द सुना, तू किसका साथ खेल रहे, तुझे मालूम है कि मैं कौन है? उसने वो शब्द सुना, मैं परमेश्वर यीशु मसीह। उस दिन से वो सब छोड़कर छोटा उम्र से जवानी का समय में साधु सुंदर सिंह परमेश्वर का सेवा के लिए वो तैयार हुआ। साधु सुंदर सिंह सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर प्रेम करने वाले एक ही व्यक्ति है, वो है उसका पप्पा। उससे बढ़कर दूसरे को नहीं प्रेम करता वो। उसका पप्पा को मालूम पड़ा ये हमारा सिखिज्म को छोड़ने जा रहा है ये। उसका पप्पा को लगा ये साधु सुंदर सिंह इस पृथ्वी पर मुझे ही सबसे ज्यादा प्रेम करता है, इसलिए हमारा ये सिखिज्म को ना छोड़ने के लिए मैं जाके उससे बात करूंगा। ठंड का माहौल में दिल्ली में उसका पप्पा प्रवेश किया, साधु सुंदर सिंह उसका सामने। उसका पप्पा उसको एक ही सवाल सबसे पहला किया, हे बेटे, तू मुझसे बढ़कर यीशु को प्रेम करता है क्या? साधु सुंदर ने जवाब दिया, हाँ पापा, मैं आपसे बढ़कर मैं यीशु से प्रेम करता हूं। पापा बोला, अभी भी सोच ले, आज से मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं, मैं आपसे ज़्यादा प्रभु से मैं प्रेम करता हूँ, यीशु से प्रेम करता हूँ। ये सुनते उसका अंकल आया। अंकल बोला, मेरा सारा धन दौलत प्रॉपर्टी, मेरा खूबसूरत बेटी भी मैं तुझे दे दूंगा, तू ये यीशु को छोड़। उसने बोला, तेरा बेटी से बढ़कर, तेरा धन दौलत से बढ़कर मेरे लिए मेरा यीशु है। ये काल में ऐसा बोलना असंभव है, क्योंकि हम सभी लोग पैसा का पीछे है, आना हाँ कि नहीं? हमारा आशीष का गिनती से अगर 10 आशीष है हमको, उसमें का आशीष अगर हमारा 9 हो गया, हम यीशु को छोड़ देता है, हाँ कि नहीं? हम कितना कुड़कुड़ाई करता है। पर ये साधु सुंदर सिंह, ये भारत देश में प्रभु का प्रेम बढ़ने का कारण, भारत देश का कोना कोना में प्रभु ने दास को इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा पंजाब जैसा जगह में, जम्मू जैसा जगह में परमेश्वर का दास को प्रभु ने इस्तेमाल किया। इसलिए आज पंजाब का अवस्था देखो, सबसे ज़्यादा विश्वासी लोग बढ़ने वाले की जगह है पंजाब। कारण क्या मालूम है? एक व्यक्ति साधु सुंदर सिंह अपना प्राण से बढ़कर यीशु को प्रेम किया। आज आप जो प्रभु के लिए त्यागेगा, कल का पीढ़ी के लिए वो आशीष का कारण बनेगा। मैं माँ बाप को बोलता हूँ, अरे कुछ तो त्याग प्रभु के लिए, ताकि कल तेरे त्याग को याद करके तेरा वंश को ऊपर प्रभु का हाथ हमेशा रहेगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ऐसा एक पीढ़ी में मुझे बदलने के लिए प्रभु ने तैयार किया। प्रभु का सेवा के लिए सब कुछ त्यागा, पर आज उनका संतान होकर आज इस जगह में आप लोगों का सामने खड़ा रहने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मेरा पप्पा ने जो बातें प्रभु के लिए त्यागा, मैं बहुत बड़ा प्रभु का सेवा नहीं करता, छोटा मोटा ही सेवा करता हूँ, पर मुझे कोई भी बातों का कमी घटी आज तलक मेरा यीशु ने मुझे होने दिया नहीं। अगर आज आप त्यागेगा, प्रभु के लिए कुछ सहन करेगा, कल तेरा पीढ़ी के ऊपर, भले तेरा पीढ़ी पीछे गया तो भी उसको खींच के नाक में हुक डाल के प्रभु उसको खींच के वापस लेकर आएगा। इसलिए विश्वासियों, अगला पीढ़ी को प्रभु का हाथ रहने के लिए कुछ तो त्यागो परमेश्वर के लिए। इसलिए मैंने पहला शताब्दी की विश्वासियों का बारे में बोला, उनको जलाया, उनको मारा, उनको क्या क्या नहीं किया। महीनों तक सिंहों को भूखा रख के विश्वासियों को सिंहों का गुफा में डाल देता था। मटन को खाने का जैसा सिंह विश्वासियों को चबा चबा के खाता था, पर मरने के लिए उनको आनंद था, क्योंकि उनको मालूम है हम किधर पहुंचने वाला है। मैंने इसलिए मंडे वो गाना गाया,
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, हाँ बोलो, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. गाना का अर्थ पता चला? मैं यीशु के पीछे चलने के लिए मैंने निर्णय लिया। ना कोई कष्ट, ना कोई दुख, ना कोई मरण, ना कोई मृत्यु मुझे मेरा परमेश्वर से पीछे नहीं ले जा सकता। ये बातों को समझा हुआ एक चेला है परमेश्वर का दास पौलुस। इसलिए रोमी की मंडली को पत्रिका लिखने का समय फिर से मैं याद दिलाता हूँ। रोमी की पत्रिका 8 अध्याय उसका 35 से लेकर 39 17 बातें परमेश्वर का दास पौलुस बोल रहा है। 17 बातें पढ़ो जरा, 17 बातें। हाँ, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट? हाँ, सब लोग सुनो। कौन मुझे मेरा प्रभु का प्रेम से अलग कर सकता है? ये सबको सुनना है, सबको बहुत ध्यान से, स्लोली 17 बात उधर हमको देखने के लिए मिलेगा। ये कोई भी 17 बात मुझे मेरा प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। पढ़ो रोमी की पत्रिका 8 अध्याय उसका 35 से लेकर 39 वाक्य। स्लोली सब लोग देखो ये 17 बात क्या है। हाँ, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल नंगाई जोखिम तलवार जैसा लिखा है। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग ना कर सके। ये सब है ना, ये सब आप लोग रोज प्रभु का चरण में प्रार्थना करने के समय आप ये 17 बातें बोलो। ना अंधेरा, ना उजाला, ना मृत्यु, ना जीवन, ना तो तलवार, ना तो अकाल, मुझे कोई भी प्रभु का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। अविनाश ब्रदर बोलने का, श्वास लेने के लिए बेचारा तड़फड़ता है, आज वो भी बोलने का, तेरा प्रेम से मेरा शरीर तक मुझे अलग नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना भाग्यशाली है, हमें सुनने वाला, हमसे बात करने वाला एक परमेश्वर का बच्चा बनकर यह पृथ्वी में उसकी कामों को करने के लिए प्रभु ने हमको भाग्य दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में आने वाला कष्ट परमेश्वर का प्रेम का एक निशानी है। आप समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोला अभी हमने जो गाना गाया वो गाना आपको सुनने के समय साधारण लगा रहेगा, पर रशिया में 2 दास और दासी, उनका 4 बच्चे लोग ये गाना गाकर रक्त साक्षी हुआ। रशियन गवर्नमेंट ने बोला तेरा यीशु का प्रचार करना तू बंद कर। वो पास्टर ने क्या बोला मालूम है? तू कुछ भी कर, मेरा यीशु का प्रचार करना मैं बंद नहीं कर सकता। ऐसा है तो मैं तेरा सब कुछ ले लूंगा। वो पास्टर ने बोला तू ये दुनिया ले ले पर मुझे यीशु दे दे।
उसका पहले घर ले लिया, फिर भी पास्टर बोला मेरा घर लो, दुनिया लो, कुछ भी लो, मैं मेरा यीशु को छोड़ेगा नहीं। ऐसा है क्या? ठुक तेरे को हम बताते हैं, तू हमारा गवर्नमेंट को, हमारा सरकार को कम समझा क्या? दोनों दास और दासी का हाथों को पीछे बांध कर एक साइड में खड़ा किया, उनका चारों बच्चों को सिर नीचे पैर ऊपर ऐसा लटकाया, आखिर में तलवार लेकर एक एक बच्चों का गला काटने लगा। एक बच्चे का काटा, अभी बोल यीशु को छोड़ेगा क्या? मैं यीशु को नहीं छोड़ेगा। दूसरा बच्चे का गला काटा, अभी बोल यीशु को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तीसरा बच्चा का गला काटा, अभी बोल यीशु को छोड़ेगा क्या? चौथा बच्चा का गला काटने से पहले दासी को लगा मेरा तीनों लड़का को मार डाला, कम से कम ये एक लड़का तो बचेगा, इसलिए अपना मुंह खोला था, ठीक है मैं यीशु को त्यागेगा। पर ये बोलने का समय उल्टा टांगा गया हुआ चौथा लड़का मां को बोलने लगा, मम्मी नो, यीशु को इनकार मत करना। मेरा तीनों भाई यीशु के पास जाकर उधर यीशु का चरणों में वो लोग आराधना कर रहे। इसी वक्त मैं भी कुछ ही क्षणों में मेरा भाइयों के साथ में मिलकर मैं स्वर्ग में आराधना करने जा रहा हूं। मैं इनकार मत कर यीशु को, ऐसा बोलते उसका चौथा बेटा कभी गला काट डाला। पास्टर को पूछा, अभी तो तू यीशु को इनकार कर। पास्टर का शब्द, इफ देयर इज नो वन टू जॉइन मी, स्टिल आई विल सर्व माई जीसस। मेरे साथ जुड़ के खड़ा रहने के लिए कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो भी मैं केवल मेरा यीशु का ही सेवा करूंगा, मैं उसका प्रेम से। अच्छा ऐसा उसका पत्नी का भी गला काटा, आखिर में पास्टर को भी मार डाला। अब बोलो, परमेश्वर का प्रेम का निमित्त हमारे भारत देश का चरित्र में, इस दुनिया का चरित्र में अनेक परमेश्वर का श्रेष्ठ दासों ने इस बाइबल के लिए, प्रभु का प्रेम के लिए अपना प्राण को भी दे दिया। विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या कर रहे हैं प्रभु के लिए? हम केवल दासों को दोष देने में बिजी है, हम विश्वासी से झगड़ा करने में बिजी है, विश्वासी दासों का साथ झगड़ा करने में बिजी है, विश्वासी कलीसिया का साथ झगड़ा करने में बिजी है। पर मैं पूछता हूं, प्रभु का प्रेम तेरा अंदर आया क्या रे? अगर नहीं आया, इस दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी तू है। पर कोई गरीब यहां पर है, एक वक्त का रोटी भी मुश्किल से खा रहा है, पर यीशु का प्रेम अगर तेरे अंदर है, मैं बोलना चाहता हूं, अंबानी और अडानी से सबसे बड़ा धनिक स्वर्ग का नजर में तू और तेरा परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी भी मैं बोलने वाला बात सही है उसको प्रूफ करने में बिजी है। आप कलीसिया को ये खेलकूद का मैदान समझा है? कलीसिया का पास्टर, आपको मालूम है हम पास्टर लोग यीशु मसीह का प्रतिनिधि है। शायद बड़ा शब्द होगा, मैं अपने आप को ऊंचा नहीं कर रहा। प्रभु ने इस पृथ्वी पर पास्टरों को अपना प्रतिनिधि के रूप में प्रभु ने खड़ा किया है। आपको क्या लगता है हम चलाने वाला चर्च ये खेलकूद का मैदान है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक कलीसिया चला के देखो, उसका पीछे का दर्द आपको महसूस होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग, प्रभु ने आपको अगर ये चर्च में जन्म दिया, ये चर्च में छुटकारा दिया, प्रभु चाहता है आखिर तले एक ही जगह में, एक ही पप्पा, एक ही दास के साथ में तो स्थिर रहे। हम तो भटकने वाला ना, बोलते ना भेड़ियों का समान है हम। परमेश्वर का वचन का सत्य के बारे में हमको जानकारी नहीं। परमेश्वर का दास लोग, दासी लोग, बच्चे लोग, मैं बोला वो बच्चा, उसका घर का सबसे छोटा बच्चा है वो, फिर भी बोला मम्मा त्याग मत यीशु को। मेरा तीनों भाई लोग, बड़ा भाई लोग अभी इसी वक्त यीशु का आराधना कर रहे।
मैं भी उधर ही जाने वाला, उनका साथ यीशु का आराधना करने। ऐसा शब्द आपका बच्चों लोग बोलेगा क्या? हम अपना बच्चों के ऊपर कितना विश्वास करते। पास्टर ने अगर बच्चों के बारे में कोई गलत बोला तो हम पास्टर से झगड़ा करने में प्रूफ करने में बिजी रहेगा, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, पास्टर आप झूठ बोल रहे। मैं बोल रहा हूं आजकल का जवान लड़का और लड़की ऐसा शब्द बोल सकता है क्या? मैं भी अभी मेरा भी गला काटा जाएगा, मैं भी मेरा भाइयों का साथ यीशु का आराधना करने के लिए जा रहा हूं ऊपर, ऐसा कोई बोलेगा आजकल का जवान पीढ़ी? प्रेज़ द लॉर्ड। पर आप लोगों का प्रार्थना होना चाहिए, ऐसा वंश, ऐसा पीढ़ी हमको चाहिए जो केवल 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 परमेश्वर का प्रेम को चाहत करके हमेशा उसी का खोज में रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम अनुभव करने वाला कष्ट यह परमेश्वर का प्रेम का एक निशानी है। मैं क्या बोला आप समझ रहे? बहुत बात बोला, मैं बंद कर रहा हूं। हम अनुभव करने वाला यह संकट परमेश्वर का प्रेम का निशानी है। पढ़वा तो ना तो आपको लगेगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूं क्या। इब्राही की पत्री का 12 अध्याय उसका 6 वाक्य, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 6, इब्राही 12 का 6 वाक्य। हम अनुभव करने वाला कष्ट परमेश्वर का प्रेम का निशानी है। हाँ, क्योंकि हाँ, प्रभु जिससे प्रेम करता है हाँ, उसकी ताड़ना भी करता है, हाँ, और जिसे पुत्र बना लेता है हाँ, उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ। फिर से पढ़ो। क्योंकि हाँ, प्रभु जिससे प्रेम करता है हाँ, उसकी ताड़ना भी करता है, हाँ, और जिसे पुत्र बना लेता है हाँ। उसको कोड़े भी लगाता है। आमीन। दूसरा, ये प्रभु का मैं इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको रेफरेंस दे रहा हूं। हम अनुभव करने वाला कष्ट यह प्रभु का प्रेम का निशानी है। जो लोगों को कष्ट है ना, समझ जाना प्रभु आपसे ज्यादा प्रेम करता है। अरे आमीन बोलो। हाँ। दूसरा, कष्ट हमको होता है प्रभु में सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करने के लिए। वचन है, लिखो रेफरेंस, 1 पीटर 1 पत्रस 5 अध्याय उसका 10 वाक्य, जल्दी जल्दी पढ़ो। 1 पत्रस 5 का 10। ये सब प्रचार है लेकिन मैं उसको केवल रेफरेंस दे रहा हूं, आपको टाइम नहीं इसलिए। 1 पत्रस 5 का 10। अब परमेश्वर हाँ, जो सारी कृपा का दाता है, हाँ, जिसने तुम्हें हाँ, मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, हम्म, तुम्हारे हम्म, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और वो लाइन का थोड़ा ऊपर पढ़ो, वो थोड़ा ऊपर। तुम्हारे तुम्हारे थोड़ी देर थोड़े 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 देर तक हाँ, दुख उठाने हाँ, के बाद फिर से वो लाइन पढ़ो। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के सब लोग बोल सकता है मेरे साथ, बोल सकता है। तुम्हारे थोड़े देर तक कष्ट कष्ट उठाने से उठाने के हाँ, बाद आप ही मतलब आपका कष्ट कितना देर का है? थोड़ी देर जोर से थोड़ी देर का थोड़े देर। कब तक? थोड़ी देर। थोड़े देर। तो थोड़ा देर कब तक मालूम है? आप मरने तक। पर हमारा पप्पा कैसा मालूम है? 10वीं का बच्चा को 10वीं का एग्जाम देना पड़ेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा 10वीं का एग्जाम देगा नहीं समझा ना? जो कष्ट जितना आपकी लायकी है सहन करने का, आपका लायकी से ज्यादा कष्ट नहीं देगा आपको। कल्ल में काय बोलते है? आपको वो ही कष्ट देगा जो आप सहन कर सकते। मेरे को उतना ही कष्ट है, कमर में प्रॉब्लम, इधर दर्द पूरा। एक बार सीढ़ी से मैं गिरा, 1 साल का ऊपर हो गया। आपको मालूम है, गाड़ी चलाने का समय, बाइक चलाने का समय, बाइक पे बैठा और स्टैंड में रख के उतरने का समय ऐसा लगता मरने का जैसा दर्द।
बाइबल पढ़ने के लिए घंटों घंटों कुर्सी पे बैठ के उठने का समय ऐसा लग रहा है अभी शरीर का प्राण गया, इतना दर्द। हमको प्रभु कष्ट में डालता है, दुख में डालता है, वो सब थोड़ी देर के लिए। पर आप ये मत सोचना जिंदगी भर आपको ये पृथ्वी पर कष्ट में रखेगा। नो, एक आशीष का भी समय प्रभु आपको रखेगा। हर चीज का ऋतु है ना, ऋतु सीजन। बारिश का एक सीजन है, धूप काल का एक सीजन है, स्प्रिंग का एक सीजन है, ठंड का एक सीजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब ये सब सीजन है तो हम अनुभव करने वाला कष्ट के लिए भी सीजन है, आशीष के लिए भी सीजन है, दुख उठाने के लिए भी सीजन है। आमीन। आगे पढ़ो। दुख उठाने के बाद हाँ, आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। तो आप देखने का, परमेश्वर हमारे जीवन में डालने वाला कष्ट, आने वाला कष्ट सब शैतान की ओर से नहीं है। कष्ट प्रभु इसलिए डालता है हम प्रभु में सिद्ध बनने का। पहला पत्रस 5:10। उसके बाद प्रभु कष्ट इसलिए डालता है, परमेश्वर का प्रेम का एक निशानी है। इब्रानी 12:6। परमेश्वर कष्ट इसलिए डालता है, एक समय के लिए हमारे जीवन में एक परीक्षा है, परीक्षा के एक समय है। उत्पत्ति 22:1 से लेकर 19 पढ़ो मत, मैं बोलता हूँ। आमीन। हमारे जीवन में कष्ट इसलिए आता है, न्याय सिंहासन का सामने मैं और आप खड़ा जब रहता है ना, जो आपने धरती पर बोया वो धरती पर काटने का, ताकि न्याय का सिंहासन में हम खड़ा रहेगा ना। हमने जो धरती पर बोया उसका कारण हमारा उधर का स्थान कम ना होने के लिए ये धरती पर ही प्रभु हमारा न्याय विधि करता है। गलती का पत्रिका 6:7 पढ़ो। मैं बोलता हूँ पढ़ो मत, केवल रेफरेंस में दे रहा हूँ। जो हमने बोया वो हम काटता है कष्ट पर, प्रभु की ओर से वो भी एक प्रेम का निशानी है। मैं एक ही बात में बोलता हूँ आपको, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन में और प्रभु का प्रेम में आप लोग बढ़ो। संगति का द्वारा, वचन का द्वारा, उपवास का द्वारा, फेलोशिप का द्वारा, दास का अधीन में रहने का द्वारा, बहुत सारा स्टेप और प्रोसेस है। लेकिन मेरा समय बंद कर रहा हूँ, बैप्टिज्म का क्लास लेना है। मैं एक ही विश्वास करता हूँ, आज नहीं तो कल ये मंडली भयानक रीति से बच्चा से लेकर बूढ़ा तक परमेश्वर का प्रेम में सिद्ध होगा। आमीन। ये मंडली का विषय में प्रभु का जो दर्शन है, बाहर ट्रैफिक पुलिस वाला आकर यहाँ का गाड़ियों का कंट्रोल करेगा, ऐसा ही होगा। उसका शुद्धिकरण का प्रोसेस है इन दिनों में जो प्रभु प्रार्थना भवन में कर रहा है। इसलिए आप अच्छा जगह पर ही आप आया है, आप गलत दास का हाथ में नहीं है आप। आमीन। ये वचन से प्रभु मुझे और आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। हर एक विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में स्थिर करवाने के लिए प्रभु ने रखा गया हुआ सबसे श्रेष्ठ बात यह है, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए शरीर को ताड़ना। आमीन। पे चलो, क्योंकि कष्ट का बिना हमारा आत्मा का शुद्धिकरण हो नहीं सकते। आत्मा अलग करके प्रभु शुद्धिकरण कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा रखा है शरीर के अंदर। शरीर की ताड़ना का जैसा कष्ट बढ़ेगा, हमारा आत्मा उतना शुद्धिकरण होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए शुरुआत से ही एक व्यक्ति का जन्म यीशु मसीह में होता है, उसकी पाप की छुटकारा का द्वारा। इसलिए पहला जो बात है रिपेंडेंस, अदरवाइज मन फिराई। मन फिराई के बाद फिर आते हैं बपतिस्मा। आमीन। तो आज बपतिस्मा के लिए कुछ लोग आया है, तो बपतिस्मा की मेन जो बात है ये आपको मैं आज थोड़ा सा, आज प्रभु का दास ने अगर कष्ट का बात लिया तो
बपतिस्मा का उद्देश्य का जो विषय है यही महत्वपूर्ण मैं समझता हूं। बपतिस्मा की उद्देश्य वास्तव में व्यक्ति का मरण है, जिंदा होते हुए मरना। बपतिस्मा का उद्देश्य वही है। अगर चाहे तो रोमी पत्र 6 अध्याय का दूसरे तीसरे वाक्य पढ़कर देख, उसमें क्या लिखा है। कदापि नहीं। हाँ, हम जब पाप के लिए मर गए पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को हाँ, उसमें कैसे जीवन तो बिताएं। एक मरण ऐसा है, पाप के लिए मरना। हमने पाप किया, उसके लिए हमें मरना जरूरी है, क्योंकि पाप का वेदन क्या है, मृत्यु। वो मरण वास्तव में एक शारीरिक मरण नहीं, एक आत्मा का मरण है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो लिखा गया सबसे पहले बपतिस्मा बोले तो वास्तव में उसको उद्देश्य एक मरना, एक मरण है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिंदा होते हुए हम मरना, जिंदा होते हुए, इसका मतलब है यीशु मसीह में अगर आपका आना है, आप जिंदा है, जिंदा होते हुए मरना। इसका मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें कोई भी यीशु मसीह में आने के बाद कोई आशा ही नहीं रहेगा, कोई आशा नहीं रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, हमें ये था ना पहले। हमें हर एक चीजों की आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आशा की सबसे पहला मरण, इवन अगर देख लिया तो हमारे दिमाग की मरण, हमारे आंखों की मरण, हमारे कान की मरण, हमारा मुंह की मरण, हमारा हृदय की मरण, हमारा हाथों की मरण, हमारे हर एक अंगों की मरण। ये मरण एक दिन में नहीं होगा, यही सबसे बड़ी बात है। ये मरण एक दिन में चुटकी में नहीं होगा। इसलिए केवल आपको बपतिस्मा दे रहे, उसको उद्देश्य आपका जिंदा होते आपका मरण है, परंतु जिंदा होते एक एक अंग को हमें एक चुटकी में नहीं मार सकते, परंतु आपके सामने आया हुआ हर एक बातें आपको विवेचन करने का, ये एक्चुअली प्रवेश मत की ओर से है क्या, दुनिया की ओर से, मेरी ओर से। चलो, 3 ओर से होता है। हमारे जिंदे रहने के टाइम हमारा जीवन में एक एक बातें 3 ओर से होते। एक परमेश्वर की ओर से, एक शैतान अदरवाइज दुनिया की ओर से, तीसरा हमारा खुद की ओर से। आमीन। तो हमको ये करना है, परमेश्वर की ओर से है वो बात हम चाहते हैं, मैं चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से है, परंतु मैं चाहते हैं तो ठीक है, वो चित्त को ले लो। परंतु वो बात तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु मैं चाहते हैं। आप दोनों का अर्थ समझ रहे ना? एक चीज आया आपके सामने, कोई भी बात, ठीक है, एक शादी का बात आ गया, मैं एक उदाहरण बोलता, एक शादी का बात आया, ये बात तो परमेश्वर की ओर से है और मैं भी चाहते हैं, वो बातों को ले लो, आप स्वीकार कर लो। परंतु एक वो बात आया है परमेश्वर की ओर से नहीं, पर मैं चाहते हैं, क्योंकि लड़की सुंदर है, लड़की पढ़ा लिखा है ना, उसका अच्छा प्रॉपर्टी है, अच्छा जॉब है, सब कुछ है, इसलिए मैं चाहते हैं। उधर ही सवाल आते हैं, अरे ये बात तो परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु मैं तो चाहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। आमीन। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है
चाहे कुछ भी हो, आपको वो बातों पर मरना है, आपको मार डालना है, क्योंकि ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस तरीके से मरण होता है हमारा, इस तरीके से मरण। हर एक बात आपकी जिंदगी में एक एक बात आते रहेगा। आपको ये बात स्वीकार करने से पहले, उसको करने से पहले सोचना है ये प्रभु की ओर से है क्या। आमीन। अगर प्रभु की ओर से नहीं है तो आपका मरना है, उस बातों पर आपको मरने का। इसको बोलते, पौलुस बोलते हैं डेली मरना। जैसा पहला कुरिन्दी 15 अध्याय का 31 वाक्य में लिखा है, मैं डेली मरता हूं, डेली मरता हूं। पर यीशु मसीह में आने से पहले ऐसा कोई चिंता नहीं था, मैं कोई सोच ही नहीं था। अब मैं आवे करे लाइसेंस था, मैं कुछ भी करे। पर यीशु मसीह के आने के बाद नो, ये परमेश्वर की ओर से क्या, क्योंकि मैं प्रभु के लिए, प्रभु के साथ मरने जा रहा हूं। बपतिस्मा किसके लिए मालूम है? प्रभु के साथ मरना। कंटिन्यू। क्या तुम नहीं जानते? तुम नहीं जानते कि हम सब हाँ, जिन्होंने हाँ, मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है। मतलब जैसे यीशु मसीह मरा, मैं भी उनमें मरा, तो मैं भी उनमें मरा करके ये बात है, डेली चेकिंग आएगा, डेली परिशोधना आएगा आपका जिंदगी में, डेली परिशोधना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की ओर से है क्या, और किसी की ओर से है क्या? अगर वो परमेश्वर की ओर से उसका स्वीकार कर लो, उसी टाइम देखो मत लड़की काला है, लड़की पीला है, अब लड़की पढ़ा लिखा नहीं, लड़की वो नहीं, लड़की ये नहीं, ओ ए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिलेक्शन में मार खाते हम। अगर वो चीज वास्तव परमेश्वर की ओर से है, तुम्हारे ओर से कुछ देखना नहीं। मैं आश्चर्य होते, वो पास्टर को शादी किया हुआ उस लड़की को जिसको 2 पैर नहीं है, 2 हाथ नहीं है, उसका बच्चा भी है ना, वो लड़की उसको शादी किया कैसे? उसको 2 पैर नहीं, 2 हाथ नहीं है, एक मांस का टुकड़ा। आपको देखना चाहते हैं, मैं दिखा सकता था वो पास्टर को, 2 हाथ नहीं है, 2 पैर नहीं है। उस शादी किया वो लड़की कितना भयानक होगा। उसका बच्चा कितने? 3। आप सोचो, और आपके सामने अगर ऐसे लेके लड़की को रखा तो मुझे नहीं चाहिए। भयानक है वो। आमीन। ये किसको होगा मालूम है? परमेश्वर की ओर से कुछ भी हुआ तो इस स्वीकार करने किसको होगा मालूम है? जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ मरने के लिए तैयार हुआ, उनको होगा, बाकी लोग नहीं रहेगा। ये सवाल आपकी जिंदगी में डेली आएगा, डेली। हम तो वास्तव में अपना सासू मां, अपना क्या बोलते ससुर के साथ रहने के लिए भी तैयार नहीं है। तैयार है? बोलते हमने मरा। तेरे डेली जिंदगी में आया बातें उठाने के तैयार है तो स्वर्ग सलाम करेगा। बाद में बोलते हम मर चुका है। किधर मर चुका? हमने किधर मरा? हम किधर भी नहीं मरा। अगर बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मा के उद्देश्य में मरने के तैयार, एक डेडिकेशन, एक समर्पण, लॉर्ड में मरने के लिए तैयार है। मरा नहीं पर डेडिकेशन, समर्पण है बपतिस्मा। मैं मरने के तैयार हूं। अगर जिसको तैयार नहीं है मरने के लिए बपतिस्मा मत लेना प्लीज।
आप ऐसे आते जाते रहो। जैसे प्रभु के दास ने बोला, आपका निर्णय यही बात है, आपका जिंदगी में कुछ भी आ जाएगा। जैसा मैं बोला ना, हमारा वेस्ट बंगाल में एक लड़का को वास्तव में हमें किलो किलो सोना मिला, 5 लाख रुपया मिला, कुल मिला के 2-3 करोड़ का प्रॉपर्टी एक चुड़की में रोड पर मिला। मेरे को कॉल किया, पास्टर जी मेरे को इतना किलो सोना मिला और इतना 5 लाख रुपया मिला, मैं क्या करूं? मैं क्या बोलना चाहिए? सब भेज बोधी के तू रख 10 दे देना, ये बोलना चाहिए ना। मैं उधर तो पत्रा डालने के लिए एक शेड बना रहे, पत्रा डालने के लिए पैसा नहीं करके कल पास्टर ने फोन किया, पास्टर जी अभी क्या करूं? क्योंकि बजरंग दल ने प्रॉब्लम करके लास्ट हमें चर्च का आराधना गया, संडे हुआ, अभी आराधना करने के लिए हॉल नहीं है। मैं उधर जा रहा हूं 9 तारीख को, मुझे मालूम मेरे लिए इंतजार कर रहे हो लोग, क्योंकि सबका कारण मैं हूं करके वो लोग सोच रहे, पर मैं जा रहा हूं। फरवरी 9 तारीख को टिकट है मेरा कहने की मतलब है क्या बोलना चाहिए एक पास्टर, ठीक है ब्रदर एक काम करो, ठीक है उसको भेज डालो, अभी तो हमको चर्च वाला बनाने का ना, ठीक है। मैं बोला सीधा पुलिस स्टेशन में लेके जाओ, पुलिस को बोलो नाप करके उसके एग्जैक्टली किलो कितना करके लिख के सब कुछ मुझे FIR बना के दे दो। अगर नहीं कर रहे तो उसको उनका हैंड ओवर मत करना। पर पुलिस भी पता नहीं अच्छा हो गया, वो लोग भी तोला सब कुछ किया, लिखा पट्टी किया, इसको हाथ में दिया। नेक्स्ट डे पुलिस डिक्लेयर कर दिया कोई आ रहे कि नहीं, आ गया तो को पूछा गया, लड़का को बुलाया, उनका सामने हैंड ओवर किया। वो आदमी ने पूछा आप कौन है? बोलता मैं एक क्रिस्तीय विश्वासी है, आपका यीशु मसीह के द्वारा ये मुझे ही मिला है। प्रभु का नाम उधर महिमा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा था ना, अगर वो ले लिया तो कोई बोलेगा? जो व्यक्ति मरना चाहते हैं वो सामने आएगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कितना कितना अनुभव, एक एक निमिष में वास्तव में मरने का नहीं मरने का, मेरा बात पूरा होने का और प्रभु का बात पूरा होने का, ये बात आपका जिंदगी में आएगा, डेली आएगा, डेली हजारों बार आएगा। उसी टाइम सोचने का मुझे इस बातों पर मरना है, क्योंकि ये चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, मुझे मरना है। यही निर्णय है वास्तव में बपतिस्मा का शुरुआत। इस तरह लिखा गया है। हमें प्रश्न अगर तुम और अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े हम उसके साथ एक तो मर गया, उसके बाद गाड़ गया, हमने गाड़ दिया। हमारा सारी पाप, हर एक स्वभाव, हर चीज गाड़ दिया। आमीन। क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ मरा, यीशु मसीह के साथ मरा। आपको मालूम है वास्तव में बपतिस्मा यही शो करता है, प्रभु मुझे आपकी मरण की शहर दे दे, मेरा शहर दे दे। यू आर आस्किंग द शहर, आप शहर मांग रहे प्रभु से, उसकी मरण की शहर। इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, रीड इन इंग्लिश। रोमी पत्री 6 अध्याय का दूसरे से पढ़ना शुरू करें। Certainly not. How shall we who die to sin live any longer in it? Or do not you not know that many of us were baptized into Christ Jesus, were baptized into his death? Death. In baptized into death. Continue.
Therefore, we were born with him through baptism into We were born. born है born है Born. born B-U-R-N-E born B-U-R-I-E-D. burn okay Born. With him हाँ through baptism हाँ into death. हाँ That just as Christ was raised from the death by the glory of the Father, ओके कुछ एडिक्शन में शेयर है शेयर लिखा है हैं? हाँ यीशु मसीह का लाइकनेस यीशु मसीह का मरने की जैसा मैं भी मर गया जैसा यीशु मसीह मरा तो मैं भी उनका साथ मरा तो वी आर आस्किंग इन द शेयर तू मरा ना प्रभु मैं भी मरा तेरे साथ आई वांट द शेयर वो शेयर मांग रहे बाप्टिस्म लेके हाँ बाप्टिस्म लेके यीशु मसीह के शेयर मांग रहे प्रेज़ द लॉर्ड आमीन तू मरा ना वो शेयर मुझे दे दे क्योंकि मैं भी मर रहा हूं तेरे साथ आई वांट द शेयर माई शेयर यही हम मांग रहे प्रेज़ द लॉर्ड अगर आप यीशु मसीह के साथ मरा ना फिर आपको कोई भी रोग होने दो कोई भी प्रॉब्लम होने दो कुछ भी हो मरा व्यक्ति के रोग है करके मालूम है जो व्यक्ति कैंसर से मरा करके बोलो मरा फिर उनको कैंसर है हैं? जो व्यक्ति कैंसर में मर गए फिर उनको कैंसर है वो व्यक्ति को मालूम है अभी भी मेरे पास कैंसर है कर मरा ना वो आमीन जो व्यक्ति का प्रॉब्लम है वो व्यक्ति मर गया फिर उसको व्यक्ति को प्रॉब्लम है ऐसा जिंदा रह के जीने का 446 शुगर लेके मैं चल रहा हूं मुझे तो नहीं लग रहा मुझे क्योंकि मैं मर चुका हूं मरा व्यक्ति का शुगर किधर है ऐसा जिंदा रह के मरने का मेरा पत्नी मेरे को बोल रही आपका मालूम है कल मैंने डॉक्टर साहब का क्लिनिक में गया मेरा बीपी 189 है मैं बोला बुढ़ी को मरने के समय आ रहे पर तो मैं इधर बैठ के प्रभु को ये सच बात है इधर बैठ के प्रभु को बोला ये बुढ़ी का गोद में मैं मरने का मैं मरने के बाद उसका सदा चलने का मैं कितना तक प्रेज़ द लॉर्ड उनको प्रेम किया करके उसको हमें जिंदा रह के रोक के बैठने का इसलिए ये सच बात है मैं उधर बैठ के आप भी कुछ देर पहले मैंने बोला था प्रभु उसको मरने मत देना मुझे उसका गोद में मरने दे वो देखने का मेरी मरण ये इधर बैठ के मैंने बोला सत्य मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड क्यों डर रहे मरने की पर डेली मरना वाला व्यक्ति को हमें अगर यीशु मसीह के तब बपतिस्मा लिया व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति होना चाहिए अगर आपने मरा ना यू आर डोंट बॉदर अबाउट आपको कोई चिंता नहीं रहेगा शुगर बढ़ने दो बीपी बढ़ने दो वो बढ़ने दो ये बढ़ने दो इसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं करने के नहीं बोल रहा हूं ट्रीटमेंट करते रहो आपको मालूम है आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन करते आपका विचार आपको रोगी बना देगा आमीन आपकी चिंता आपको रोगी बना देगा आप हमेशा एक चुबे चुड़ के आप 1 घंटा बोलो बुखार है सचमुच बुखार शुरू हो जाएगा आप थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम आ गया कैंसर है करके बोला है डॉक्टर ने बोला चेकिंग करने के लिए बोला है कैंसर है सचमुच कैंसर होगा क्योंकि लिखा है जिस बातों पर तो डरते हैं वो बात तेरे जीवन में पूरा होगा कहां लिखा है थोड़ा सुना दो आज जिस बातों पर तो डरते हैं आयुब 3:25 आज जो डरते हैं जिस बात में उसका सब पूरा होने वाला है क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है प्रेज़ द लॉर्ड आमीन भाई चलो माँ की शेट्टी कौन से डरते हैं वही तेरा जीवन में होगा
मैं नहीं डरता शुगर होके मैं मरेगा, शुगर होके मैं ये करेगा, शुगर मैं नहीं डरता। इसे शुगर से भी चलूंगा मैं। हमें इसका मतलब ट्रीटमेंट लेने को वो बात नहीं, आपका विचार आपको रोगी बनाते हैं, आपकी चिंता आपको रोगी बना। एक मालूम है यीशु मसीह ने एक बार, प्रे चलो मैं बातों से नहीं हट रहा हूं, आपको प्रे चलो और प्रभु मजबूत करने के लिए उपयोग करता हूं। प्रे चलो यूहन्ना सुसमाचार 4:35, यूहन्ना सुसमाचार 4:35। क्या तुम नहीं कहते तुम नहीं कहते कि कटनी होने में कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? अभी भी 4 महीना बाकी है। देखो देखो मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आंखें उठाकर अपनी आंखें उठा के खेतों पर दृष्टि खेतों डालो पर दृष्टि करो कि वे कटनी के लिए तो कटनी के लिए पक चुके हैं। अभी पहले क्या बोला, कटनी होने के लिए 4 महीना बाकी है। 4 महीना, दैट मीन्स प्रेजेंट सिचुएशन 4 महीना है खेत का कटनी होने के लिए। यीशु मसीह ने क्या बोला, अपनी आंख उठा के देखो, आंख उठा के देखो मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। एक तो तुम मरो, नहीं तो तुम्हारे विश्वास को बढ़ाओ। इधर जो बात है विश्वास की बढ़ाने की बात है। अगर तुम विश्वास की नजर से देखेगा कि तभी से कटनी के लिए पक चुका है, यही हमारे विश्वास की बात है। 4 महीना को मारो गोली, मेरा खेत रेडी है, यही विश्वास तुम्हें आगे ले चलेगा। कैंसर होने दो, प्रेज़, मरना तो है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कैंसर के साथ आयु तो पूरा करेगा। कैंसर नहीं तो भी मरेगा, मरेगा ना, नहीं मरेगा, मरना नहीं हो। कैंसर रहने दो ना, पर तेरा आयु तो पूरा करेगा, बीच में नहीं मरेगा तुम। आमीन। यही हमारा विश्वास है। ये बाइबल, ये अथॉरिटी आपको दिया है, ये पावर आपको दिया है, क्योंकि मनुष्य के विचार, मनुष्य जिस बातों पर डरते हैं इसलिए मनुष्य मरते रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर बपतिस्म की जो बातें हैं, आमीन, प्रेज़, आपको यही दिखा रहे प्रेज़ द लॉर्ड, मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। गलाती पत्री 2:20 हमें इसका सबूत देता है। गलाती पत्री 2:20, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। ये वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें गलाती 2:20 आपको वास्तव प्रूफ दिया जाते हमें, इसलिए आप एक एक बातों पर मरने की शुरुआत है आज बपतिस्मा। बपतिस्मा बोले तो यीशु मसीह के साथ मरना। मर गया तो फिर सोच नहीं, जो व्यक्ति मरा कुछ भी आपको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड, मरा व्यक्ति को सिलेक्शन है क्या, मेरे को ये ड्रेस पहनने का, ये ड्रेस नहीं पहनने का, ऐसा कुछ सिलेक्शन है? मुझे मैं ये ड्रेस पहनेगा, मैं कॉटन ही पहनेगा, ऐसा कुछ सिलेक्शन है? जो मिलेगा। क्यों? एक ही लक्ष्य, मेरा नंगापन कोई दिखना नहीं, मेरी नंगापन कोई दिखना नहीं। हमारा व्यक्ति को दूसरे कुछ इच्छा रहते है क्या? हमको क्या क्या इच्छा रहता है ना? इसका मतलब हम मरा नहीं अभी तक, पर हम अब मैं बोल रहा हूं एक दिन में नहीं हो गए, 34 वर्ष हो गए मैं यीशु मसीह में, मेरा अभी तक मरने की एक एक बात तो अभी भी मैं जिंदा हूं, अभी भी मरना बाकी है। इसलिए मुझे मार डालने के लिए प्रभु ने क्या किया, ये शुगर दिया ताकि तुम मरते जाओ तुम। आमीन। क्रिस्ती जिंदगी का वैभव इस बातों पर है, व्यक्ति मरना। मैं मर चुका हूं, जिंदा है पर मैं मर चुका हूं। ऐसा है तो आपको कौन सी अवस्था से प्रभु चलाया तो भी आप तृप्त रहेगा। अगर आपको चटनी रोटी है आप तृप्त है, अगर आपको बड़े बड़े खाने के अगर मन आया फिर भी आप बड़े बड़े चीजों से नहीं खाएगा, साधारण जीवन जिएगा, साधारण जीवन। मुझे चाहे तो हर दिन होटल से खा सकते मैं, उतना प्रभु ने दिया मुझे,
पर साधारण जीवन जीते। कल मैं क्या खाया, इधर से गए एक उपमा खाया, नेवी नगर पहुंच, कल नेवी नगर में था, मेरा सुसमाचार सुनाने के बाद नेवी नगर में था। नेवी नगर पहुंच गया, शरीर हिलने लगा क्योंकि शुगर ज़्यादा है। शरीर हिल गया तो मैं समझ गया हाँ इसको कुछ न कुछ देना पड़ेगा। मैंने एक घर में जाके बोला मुझे एक काला चाय थोड़ा ज़्यादा शुगर डाल के दे देंगे? हाँ देगा। जैसे हो पिया ये कंपन बंद हो गया। हाँ भी ठीक है। फिर से 2-3 घर में गया। अब मैं मेरा घर करने के मतलब है, शाम को आया इधर 2 रोटी खाया, बुढ़ी ने ज़्यादा कुछ बना के नहीं रखा, एक दाल, मैं प्रेशर दो का संडे का चिकन पीस का थोड़ा सा 1-2 चिकन पीस खाती था, उसका आधा ही खाया, बाकी बचा के रखा बुढ़ी के लिए, बुढ़ी आज ही खाएगा। 2 रोटी खा के पानी पी के एक एप्पल का टुकड़ा खाया, बस जाके सो गया। अभी शाम को खाएगा, नहीं तो इस थोड़ा के बाद कुछ तो देगा वो। एक सिंपल लाइफ। पर मुझे खाने के लिए डी अड्डा होटल से भी डेली जाके खा सकते हैं क्योंकि मर चुका मैं। इसको ज़्यादा खाना देगा ना, ये बोलेगा तू मराने में तो अभी भी जिंदा है, ऐसा बोलेगा ये। इसलिए इसको काबिल कर ताबी में रखने के लिए मुझे इसको खाना कम देना पड़ेगा, कम। ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है 1 कुरिन्थी 9:27 वाक्य, 1 कुरिन्थी चैप्टर 9:27, 1 कुरिन्थी 9:27। हाँ मैं निर्बलों के लिए, मैं नो 9:27। हाँ। ओके 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 ओके। परंतु मैं अपनी देह को, मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, और वश में लाता हूं। ऐसा न हो ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, औरों की प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरू। मैं खुद निकम्मा ना होने के लिए भाषण देके, मैं अपने आप को निकम्मा ना होने के लिए मेरे शरीर को मैं क्या करता हूं, मैं मार के शरीर को मैं मारता हूं। कैसे मारता हूं? इसको गाना नहीं देगा, ये थोड़ा बहुत चिल्लाते ये शरीर है। अभी नहीं पहुंच गया तो हिलने लगा, चिल्लाते ही। थोड़ा सा इनको शक्कर का पानी पिला के थम करवाया, अभी थम हो जाओ। मेरा कहने के मतलब प्रियो, बाप्तिस्मा बोले तो वास्तव में प्रवेशमति के साथ मरना, प्रवेशमति के साथ गाड़ना, उसके बाद एक रिजरेक्शन है, एक हमें जी उड़ने की बात है, जी उड़ने की बात वो है नया जीवन जीना। ये कैसे होगा मालूम है? आपसे नहीं होगा, उस पवित्र आत्मा से होगा। दोबारा जन्म लेगा ना आप लोग आत्मा का द्वारा, तभी होगा। इसलिए आत्मा का विषय में आत्मा पाना भी जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। निकमदोस के यही बोला प्रभु ने, निकमदोस के यही बोला। आपको मालूम है ये लोग हमेशा सवाल करने वाले एक बात है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आत्मा से चलने वाला व्यक्ति हवा का जैसे है ना, ऐसा लिखा ना। बहुत सारे लोगों को ये इसका अर्थ अभी तक पता नहीं चला। कहाँ लिखा है? तीसरे का यूहन्ना 8 ओके। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है, कहाँ से आता है और किधर को जाता है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, वो हवा का जैसा है। ये बात आपने समझा है क्या? हवा का जैसा, आत्मा से जन्म। आत्मा का जन्म का मतलब है जो व्यक्ति आत्मा से जन्म लिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सबसे पहले समझेगा मैं मर चुका हूं। फिर हवा का जैसा कैसे? हवा का जैसा छोटी सी उदाहरण के द्वारा मैं आपको प्रेज़ द लॉर्ड उसको समझाता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे प्रभु ने बोला तू सारी नेवी का जॉब सब कुछ छोड़ के
मेरी सेवा करो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सुना, आवाज़ सुना, इंतजार किया। नेवी एक मिनिमम सर्विस, नेवी 15 साल बोलते, 15 साल जैसा पूरा हुआ मैं रेजिग्नेशन दिया। आमीन। अभी हवा जैसा कैसे बताता हूं। ना पत्नी को पूछा मैं सेवा करूं, ना बाप को पूछा मैं सेवा करूं, ना मम्मी को पूछा मैं सेवा करूं, ना प्रेज़ द लॉर्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन को पूछा मैं सेवा करूं। मेरे को कौन खिलाएगा? बिल्कुल नहीं, कोई चिंता नहीं। सीधा 90 किलो का पत्नी, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हमें 2.5 साल का हन्ना, हमें 6 महीना का प्रेज़ द लॉर्ड सामू, हमें प्रेज़ इनको तीनों को लेके सीधा चीता कैंप, मानगुड़ी चीता कैंप। हवा से पैदा व्यक्ति ऐसा है, केवल सुनता है, पर कहां से जाते किधर से आते हैं मालूम नहीं, पर सुनता जरूर। कौन खाएगा, कौन संभालेगा, कौन देगा नहीं मालूम। ऐसा है, आत्मा से जन्म लिया वो लोग, कल कबार में सोच नहीं। इसका शुरुआत है वास्तव में बपतिस्म, यह सोच का शुरुआत। आत्मा से पैदा होने वाला व्यक्ति इस तरीका से है। कहां से शब्द पक्का सुनते, मगर कहां से आते हैं कहां जाते हैं मालूम नहीं। आत्मा से जन्म लिया लोग सब ऐसा है। ये आप लोग समझते हैं? समझने का, कल का सोचना नहीं, कल मेरा बच्चा क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा। नो, यीशु मसीह है ना, वो संभालेगा मुझे। हमें इसलिए प्रभु ने बोला, ये सोचने वाले लोगों के लिए प्रभु ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, आकाश के पक्षियों को देखो, ना काटता है, ना इकट्ठा करता है, ना संभालता है, फिर भी स्वर्गीय पिता वे सबको संभालता है। कोई भी पक्षी भूखा है करके प्रेज़ द लॉर्ड आपका घर में नहीं आया हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रवेश मत्ती में पैदा होना हर एक व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु खुद बोलते, मैं बालक दा बुढ़ा हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु का संतान बेसहारा होते हुए भीख मांगते हुए मैं कभी नहीं देखा। अगर प्रभु में आने के बाद कोई भूखा रहा, हाथ ऊपर करो। मैं भी नहीं। प्रभु में आने का भूखा रहा, कभी नहीं। किसी से प्रेज़ द लॉर्ड आप भिखारी जगह जैसा बाकी लोग मांगते रहे, ऐसा भागते रहेगा फुटपाथ में। कल मैंने एक औरत को देखा ऐसा मांगते हुए, कल कुड़ाबा में आया। एक 66 उम्र वाला एक औरत उसके बेटे के साथ भीख मांग रहा था। आमीन। कल कलिसिया में चर्च में शाम को आया, मलयाली सुन के मैं और जागरूक हो गया। मलयाली, उन्हें कहानी बोलने लगा। मैं बाप्टिस्ट चर्च में मैंने बाप्टिस्मा लिया। मेरा पति गुजर गया, मेरा घर बिर सब कुछ चला गया, मैं फुटपाथ में आ गया। मैं सड़कों में हमें ये बात हमें सोच के मैं पागल हो गया। मेरा बेटा का पत्नी छोड़ के चला गया, वो भी पागल हो गया। हम दोनों नंगा घूम रहा था, एकदम नंगा, शरीर में वस्त्र नहीं, हम भीख मांगता था। ऐसा हम कम से कम प्रेज़ द लॉर्ड 15 साल से अधिक मैंने भीख मांगा। आमीन। परंतु एक दिन मुझे सुबोध आ गया। मैं अपने आप को देखने लगा, मेरे बेटा को देखने लगा। ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे पागल हो गया। मेरे बदन में वस्त्र नहीं था। तुरंत मैंने और किसी तरह से कोई हमें पहना हुआ जो बांधा गया उस चीज को मैंने बांध लिया, क्योंकि मुझे सुबोध आ गया। किसी ने मुझे वस्त्र दिया, मैंने वस्त्र पहना, मेरे बेटा को भी पहनाया। अब 1.5 महीना प्रेज़ हो गया ये झोपड़पट्टी में मुझे लेकर आया वीरा नल्ला सुपारे से। मैंने किसने, कोई एक विश्वास मेरे ऊपर दया किया,
वो मुझे लाया आपका चर्च का बाजू में एक झोपड़ा पट्टी में मुझे रूम दिलाया, उधर में रह रहे। अभी आगे कैसे जीवन जीने का मालूम नहीं। आपका बारे में किसी ने बोल दिया आप बोस पास्टर के पास जाओ, वो कुछ तो करेगा आपके लिए। कल आया, देने की दिल था, मेरा पास पैसा भी था, पर मैंने दिया नहीं। मैं अभी संडे जाऊंगा, उनका घर में जाऊंगा, देखूंगा। तो मेरा कहने की मतलब है ये वचन का उल्लंघन क्यों हुआ करके प्रभु से पूछता गया। प्रभु तेरा वचन में लिखा है मैं बालक था बूढ़ा हो गया। कौन सी वाक्य है? भजन संगीता 37:25। हाँ, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ परंतु न तो कभी धर्मी को कोई धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को, उनका वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। हमें कभी नहीं देखा इस तरीका से एक धार्मिक संतान को। तो मैंने प्रभु को सवाल करते गए, प्रभु ऐसा क्यों? मुझे उत्तर मिलेगा, प्रभु का गलती नहीं रहेगा, इस सिस्टर का गलती रहेगा। वचन सत्य है, परंतु फिर भी उनका आंख खोल दिया प्रभु ने, जैसा नेबूकदनेस्सर को खोल दिया प्रभु ने। अपना पता चला मैं नंगा हूं, पहले वाल पोस्ट जो कपड़ा बांधा था प्रेज लॉर्ड वो अपना एक किया और किसी ने दया किया और उनको उधर ला के दिया। मेरा कहने के मतलब प्रियो प्रेषित स्तोत्र, आप समझो यीशु मसीह के जिंदगी वास्तव में मैं मर चुका हूं, अभी मुझे कोई चिंता नहीं, चिंता करना केवल यीशु है मुझ में। ये बातें बपतिस्मा की शुरुआत, ये केवल शुरुआत है। उसके बाद डेली आपको मरने के लिए प्रभु मौका देगा। आप सोच रहे कोई भी अवसर आए, कोई भी चीज आप करेगा, आप सोच रहे कि प्रभु की ओर से क्या, मेरी ओर से क्या, दुनिया की ओर से, शैतान की ओर से क्या, ये आपका सोच के अगर परमेश्वर की ओर से स्वीकार करो उसका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप प्रभु की ओर से आया तो भी ना आपको प्रॉब्लम हो सकता है, परेशानी नष्ट हो सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो नष्ट नहीं है, वो नष्ट बाद में प्रभु लाभ में आपको बदल देगा, उसमें कोई संदेह नहीं। प्रभु के लिए जो कोई व्यक्ति जा रहा तभी कष्ट उठाया तो भी उसका प्रतिफल इस पृथ्वी पर है, उधर भी है, पृथ्वी पर भी है, क्योंकि सदा आपको परमेश्वर कष्ट में नहीं डालेगा। इसलिए बपतिस्म का उद्देश्य है आप यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना। हमें यही मेन बपतिस्मा का उद्देश्य है। बाकी सारा वचन प्रेज़ द लॉर्ड आप बीच में आप सुनते रहेगा। आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। हम प्रेज़ द लॉर्ड इस समय ये गीत गाकर हम दान ले